आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए आज के सफर की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन विजिबल है सबको। नया टॉपिक, नई शुरुआत। वक्री ग्रहों का महत्व क्या है भृगु नंदी नाड़ी में? वक्री क्या, वक्री ग्रह जो है वो क्यों होते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है पूरी कुंडली में, वो हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे, है। भृगु नंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में वक्री ग्रह प्लानिट को किस तरह से देखते हैं हम, उसके स्वभाव, उसके प्रभाव, उसमें क्या अंतर आता है वक्री होने से, उसकी हम बात करेंगे आज। बीएनएन में कहा गया है जो कोई भी ग्रह वक्री होता है, जो ग्रह वक्री होता है तो वो ग्रह जहां से वो आ रहा है, क्यों प्लानेट तो हमेशा मूवमेंट रहते हैं ना, जहां से वो आ रहा है, पीछे से जहां से आ रहा है वही दोबारा देखता है वो। वक्री ग्रह जो होता है जहां से वो आ रहा है ना, वो पीछे दोबारा देखता है वहां, यानी अपने से जहां वो बैठा है वहां अपने से पिछले राशि और भाव पे उसका प्रभाव मिल रहता है। जहां से वो मूवमेंट करके आगे आया है तो जहां वो बैठा है वहां से पिछले भाव और राशि में उसका प्रभाव रहेगा वहां। अभी ये प्रभाव क्यों रहता है भाव और पिछले भाव राशि पर, क्यों ग्रह वक्री होता है, उसके बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। तो कुछ बातें हम यहाँ देखेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में, उसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी ग्रह वक्री क्यों होता है। कोई तो रीजन होगा ना, वक्री क्यों है, वो पीछे मुड़ के क्यों जाता है, क्यों अपने से पिछले भाव में और राशि में वो देखता है, अपना प्रभाव डालता है, क्यों? जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, मानो कोई व्यक्ति अपने घर से यात्रा के लिए निकलता है, घर से बाहर गया, थोड़े दूर गया, यात्रा के लिए वो जा रहा है। अचानक उसे याद आया है कि क्या मैंने घर को लॉक किया है या नहीं। ऐसा होता है, कई बार हमारे साथ भी होता है, कहीं गैस का सिलेंडर चालू तो नहीं रह गया, मैंने बंद किया नहीं किया, मैंने घर को लॉक किया नहीं किया, अरे दरवाजे बंद किए नहीं किए, दरवाजा बंद तो किया, वहां लॉक लगाया नहीं लगाया। ऐसा होता है ना कई बार। तो हमारा ध्यान क्या होता है, हम तो जा रहे हैं, रास्ते पे हैं, और हमारा ध्यान चला जाता है पीछे घर पे। कई बार होता है, दरवाजा खुला तो नहीं रह गया, लॉक लगाया नहीं लगाया, तो हमारा ध्यान बार बार पीछे चला जाता है। तो इससे हम क्या समझेंगे कि जो प्लानेट जहां पर है उसका रिजल्ट तो वो दे ही रहा है, साथ साथ वो अपने पिछले भाव से जहां से वो आया है, पिछले भाव में भी अपनी दृष्टि है, यानी उसका ध्यान वहीं जा रहा है बार बार, तो वहां का रिजल्ट भी वो दे रहा है। कितना देगा? 50% देगा। अपने से पिछले भाव और राशि का 50% रिजल्ट वो देता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्लानेट जहां बैठा है वहां का 90% रिजल्ट देगा, अप्रोक्सीमेट 90 to 100, कोई 90 लेता है, कोई 100 लेता है, तो 90 to 100% रिजल्ट वहां का देता है जहां वो बैठा है। और अपने से पिछले भाव और राशि में जो जहां से वो आया है आगे, वहां का 50% वो रिजल्ट देता है, 50%। समझ में आया? क्योंकि सारे के सारे प्लानेट तो मूवमेंट करते हैं ना आगे। हर एक प्लानेट जो है, वो सारे के सारे प्लानेट हमेशा मूवमेंट करते हैं। और हमारे जन्म के वक्त जो प्लानेट जहां था वहां की एक फोटोकॉपी हमने निकाल ली, इसलिए वो हमारी जन्म कुंडली बन गई। समझ में आया? प्लानेट हमेशा मूवमेंट में है। हमारा बर्थ हुआ उस समय में एक क्लिक हो गया, फोटोकॉपी आ गई, जो जो प्लानेट जहां था उसकी एक कॉपी बन गई, वो हमारी जन्म कुंडली बन गई। उसके बाद प्लानेट तो अपने दिशा में चल ही रहे हैं सब, आज भी चल रहे हैं, हमारे जन्म के समय में भी चल रहे थे। जिस समय हमारा जन्म होता है उस समय जो फोटोकॉपी निकल के आई वो हमारी बर्थ चार्ट बन जाती है। क्लियर? तो प्लानेट तो भ्रमण कर ही रहे हैं। तो नाड़ी ज्योतिष ये कहता है कि कोई भी प्लानेट
अपने से पिछली राशि या अपने पिछले से भाव से जो होके आता है ना, वो अपने पूर्व जन्म को देखता है। पीछे पिछला जो होता है वो पूर्व जन्म होता है, और अगला जो होता है वो अगले जन्म को देखता है। जहां से वो आगे जाना है वो आगे फ्यूचर देखता है, जहां से पीछे से आता है वो पास्ट को लेके आता है, आगे उसे फ्यूचर में जाना है उसे देखता है। ये गोचर का सामान्य सिद्धांत है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी प्लैनेट वक्री हुआ, वो अपने पिछले भाव से राशि को देख रहा है, पिछले भाव की जो राशि है उसे देख रहा है, पिछले भाव को वो देख रहा है, क्योंकि वहां उसकी कोई रुचि है, कुछ छूटा हुआ है वहां। जैसे हम बाहर निकल गए, घर की याद आए ना, भाई दरवाजा बंद किया नहीं किया, इस तरह वहां से कुछ वो छोड़ के आया है, तो ये अपने पिछले भाव में उसकी दृष्टि जा रही है, पिछली राशि में उसकी दृष्टि जा रही है, वहां उसकी कोई रुचि है वहां पे। यानी उसका अर्थ यह हुआ कि पिछले जन्म में या उसे पिछले कर्मों में, पिछले जन्म में जो कर्म है, या कर्म बंधन कुछ रह गया है या कुछ ऋण बंधन वहां रह गया है, कुछ छूट गया है वहां, तो पिछले जन्म से उसका रिश्ता जरूर है, कर्मों से, ऋण से, किसी भी तरह से उसका रिश्ता वहां रह गया है। इसके कारण वो इस जन्म में वक्री होके आया है। वक्री होना बहुत बड़ी बात है। सारे के सारे प्लैनेट वक्री नहीं होंगे, जिस कर्म से, जिस ऋण से वो बंधा हुआ है वो प्लैनेट वक्री होंगे पिछले जन्मों में। तो वो इस जन्म के फल के साथ साथ पिछले जन्मों के फल भी वो भुगतता है, साथ साथ दोनों पैरेलल। इस जन्म में जो जन्म कर्म किए हैं उसने, जो ऋणानुबंध है, उसके साथ साथ पिछले जन्मों के कर्म और ऋण जो भी है वो दोनों साथ साथ वो भुगतता है। समझ में आ रहा है? इसमें सर ये पूछना चाहता था, जैसे जब जब गोचर चलता है तो गोचर में भी बकरी हो जाता है हाँ गोचर में, हाँ गोचर में आगे देखेंगे वो। अभी मैं ये पूरा कर लूं, फिर हम जो गोचर टॉपिक आएगा उसमें हम देखेंगे, आप नोट करके रखना। अब ये रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा ये एक अलग बात है। वो ताकत वक्री होके वो ताकतवर बनेगा या कमजोर होगा, वो उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि उसके आगे क्या है, पीछे क्या है, साथ में कौन है, ट्राई में कौन है, ये एक अलग बात है। वो अच्छा रिजल्ट हमें देगा वक्री होके या खराब रिजल्ट देगा, वो वक्री होकर स्ट्रांग बनेगा या कमजोर होगा, ये हर एक की पत्री में अलग अलग होगा। उसके साथ जो भी प्लैनेट जुड़ते हैं उसके साथ में होगा। सामान्य सिद्धांत यह कहते हैं कि शुभ प्लैनेट वक्री हुए तो उसका शुद्धता बढ़ जाती है। सामान्य सिद्धांत क्या है? शुभ प्लैनेट जो है वो वक्री होते हैं तो उसकी जो शुद्धता है, शुभता है, वो बढ़ जाती है, और अशुभ प्लैनेट वक्री हो तो उसकी अशुभता बढ़ जाती है, यानी उसका रिजल्ट जो है वो बढ़ जाता है, दोनों का, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। जैसे अशुभ प्लैनेट में तो राकेश जी हुए केवल, या सूर्य वो भी आएंगे? नहीं, सूर्य अशुभ नहीं है, क्रूर है, अशुभ नहीं है। तो अशुभ में केवल राकेश आए तीनों? हाँ राकेश को पकड़ लीजिए, अभी अपने ऊपर न ले ना, हमारे ऊपर ना, हमारा तो नाम ही ऐसा है सर मंगल और चंद्रमा भी तो सर मेलिफिक प्लैनेट है। हाँ ये हम बीएनएन में बात कर रहे हैं, बीएनएन में चंद्रमा भी आएगा। मंगल से भी ठीक है, मगर चंद्रमा आएगा उसमें, ठीक है। ये हम अभी जनरल बात कर रहे हैं राकेश जी, बीएनएन से। ये जनरल, सॉरी अजय जी, हम ये जनरल अभी बात कर रहे हैं वक्री ग्रह की। जी सर। हाँ कई बार ऐसा होता है शुभ ग्रह भी वक्री होकर अशुभ हो जाता है, अशुभ फल देंगे। और कभी कभी क्या होता है, अशुभ प्लैनेट है वो वक्री हो गया तो शुभ फल भी देता है। वो कैसे देता है आगे देखेंगे। अशुभ प्लैनेट वक्री हो गया मान लो तो वो शुभ फल भी दे सकता है, क्यों, कैसे, वो देखेंगे। और शुभ प्लैनेट है वो वक्री हो गया तो अशुभ फल भी दे सकता है। सर शुभ ग्रह कितना अशुभता देगा, वो आ गया प्रश्न है। वो उसके साथ में कौन से प्लैनेट बैठे हुए हैं, कितनी डिग्री वाले हैं, उसके ऊपर वो पूरा डिपेंड करेगा। अच्छा सर, ठीक है।
तो ऐसे सामान्य मान्यता है ये जो मैंने आपको बताया ना अभी। तो इन मान्यताओं को हम ना मानते हो अभी साइड में रख देते हैं, उन मान्यताओं को हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे जाते हैं अभी, उसको कोशिश करेंगे समझने की कि वक्री प्लानेट का प्रभाव क्या है और वक्री होने से मार्गी का प्रभाव क्या है और वक्री होने से उसका प्रभाव क्या है, वो हम देखेंगे। शुभ से अशुभ की ओर जा रहा है या अशुभ से शुभ की ओर जा रहा है, ये हम देखेंगे। एक सामान्य मान्यता यह है कि जो ग्रह वक्री हो, जो ग्रह वक्री हो रहा है उसके प्रभाव में हमेशा बढ़ोतरी होती है, ये एक सामान्य नियम है। तो जो प्लैनेट जहां बैठा है वह प्लैनेट वहां से या नाड़ी लिंक से जुड़ा हुआ हो तो 90% प्रभाव देगा वो हमने देखा अभी, और अपने से पिछले वाले में 50% रिजल्ट देगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, पिछले भाव से भी जहां से वो देख रहा है ना, पिछले भाव से वहां से भी वो नाड़ी लिंक बनाएगा। नाड़ी लिंक के माध्यम से वो लगभग लगभग पूरा चार्ट कवर हो जाता है। जब प्लैनेट वक्री होता है ना तो जहां से बैठा है वहां से युति, त्रिकोण, नाड़ी लिंक बनाएंगे जहां से बैठा है, और फिर पिछले भाव से भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो दो घर से, दो भाव से, दो राशियों से उसकी नाड़ी लिंक बनेगी। तो मोस्टली 70 से 80% या 90% पूरी कुंडली कवर हो जाती है वहां पे उसी प्लैनेट से। दो लिंक बनी ना उसकी, जहां बैठा है वहां और जहां वो देख रहा है पिछले भाव से, वहां से भी उसकी लिंक बनेगी वक्री ग्रह की। तो कुंडली में उसका प्रभाव बढ़ जाता है। अभी यह प्रभाव बढ़ना उस ग्रह के लिए या उस कुंडली के लिए किस तरह से परिणाम देगा, शुभ या अशुभ, यह निर्भर करेगा कि उसके साथ साथ कौन से प्लैनेट जुड़ते हैं, चाहे ट्राय से, युति से, वो उस पर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जिस रास्ते से हम गुजरे हैं, आप जिस रास्ते से बार बार गुजरते हो ना वहां थोड़ा कंफर्ट महसूस करते हो, जाना पहचाना रास्ता लगता है ना, समझ आ रहा है। जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वो रास्ता हमें थोड़ा जाना पहचाना लगता है, तो हम कंफर्ट रहते हैं वहां थोड़ा। तो वापस जाते वक्त भी हम थोड़ा आराम से कंफर्ट रहते हैं, पहचाना हुआ है ना रास्ता। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि अभी इधर इस 12 वर्षों में गुरु कई बार वक्री और मार्गी होने वाला है। अभी क्वेश्चन न करें, एक बार मैं आपको समझा दूं। हाँ, एक बार मैं आपको समझा दूं, बाद में तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा पॉइंट, ये जो टॉपिक हमारा बीच में रह जाएगा, डाइवर्ट हो जाते हैं हम। पहले एक बार पूरा कर लीजिए, फिर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें आप, ठीक है। तो जो रास्ता हमने बार बार आना जाना होता है, जहां से हम गुजरे हैं, तो वहां वापस जाना भी कंफर्ट रहता है। तो इसलिए ये मान्यता है कि वक्री ग्रह ज्यादा ताकतवर होते हैं, कंफर्ट होते हैं ना, वहां से एक बार गुजर के गए हैं वो, फिर वापस देख रहे हैं। अब हम देखते हैं कि उसका प्रभाव किस तरह से बदलता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चार्ट से समझाने की कोशिश करूंगा। एक मिनट, हमें 2 मिनट दीजिएगा। प्लैनेट वक्री होता है तो किस तरह से शुभ या अशुभ फल देता है, किस तरह से वो ताकतवर बनता है वो हम देखेंगे, या कमजोर किस तरह से बनता है। अलग अलग एग्जाम्पल से उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। ये अब अच्छी तरह से समझ लो, वक्री ग्रह ये जो है ना, ज्योतिष के सारे फैक्टर जो ब्रांचेस है उसमें आपको काम आएगा। ये बेसिक है, हम पढ़ बइये नहीं रहे, बट जनरल सब में ये काम आएगा। वक्री ग्रह का हमने टॉपिक इसलिए लिया है ताकि ये थोड़ा ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए ये बेस है, आप समझ लें इसे अच्छी तरह से। ये स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। अब यहां देखिए, इस कुंडली में गुरु 10वें भाव में बैठा है, वक्री होके बैठा है। देखिए वहां आर लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है ना, आर यानी वक्री। गुरु 10वें भाव में बैठा है मकर राशि में, और नाड़ी में कहा गया है कि वक्री ग्रह अपने पिछली भाव में 50% फल देता है। तो वो 9वें भाव को देख रहा है,
तो वहां देखो लिखा हुआ है जुपिटर 50% रिजल्ट दे रहा है वहां। क्लियर, समझ में आ रहा है? और गुरु मकर राशि में नीच का होता है, यानी उसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया? गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है, मगर वो अपनी पिछली राशि जो है धनु राशि 9, अपनी पिछली राशि जो है 9 नंबर, वहां पे देख रहा है वो भी वहां से वो 50% का प्रभाव ले रहा है वहां से। पिछली राशि में देख रहा है ना गुरु, तो वो गुरु की अपनी राशि है, वहां से वो 50% का प्रभाव ले रहा है, पीछे देख रहा है ना वो, तो वहां का रिजल्ट भी वो देगा। तो नीच राशि में, गुरु नीच राशि में है, उसकी कमजोरी बन जाती है, वो कमजोर हो जाता है, फल देने में कमजोर हो जाता है गुरु। ये सर नीच और ऊंच हमें नहीं बताया गया सर अभी तक, नीच राशि ऊंच राशि कैसे होगी। हाँ, तो नेट पे आप सर्च कर लेना कौन सा प्लानेट है, गुरु कौन गुरु से में। कर्क राशि में, कर्क हाँ, राशि में उच्च का होता है और मकर में नीच हाँ का वो होता आप सर्च कर लेना, ये हमारा टॉपिक नहीं, वो तो एकदम बेसिक टॉपिक है नर्सरी का, एस्ट्रोलॉजी में। तो आप ऊंच नीच का जो प्लानेट है ना वो देख लीजिए। या मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जुपिटर जो है वो मकर राशि में नीच का हो जाता है, यानी उसका जो प्रभाव देने की जो क्षमता होती है ना, है। नीच का यानी जो प्रभाव, वो कमजोर हो जाता है, अपना प्रभाव दे नहीं पाता है अच्छी तरह से। कहने का तात्पर्य ये है, अपने दुश्मन की राशि में चला गया, दुश्मन के घर में आप जाते हो तो कंफर्टेबल रहोगे? नहीं। बस ये समझिए आप, सिंपल सी भाषा में, लैंग्वेज में, आप अपने दुश्मन के घर पहुंच गए हो तो आपके अंदर जितनी भी ताकत हो, मगर वो उतने रिजल्ट आप नहीं दे पाओगे वहां। हम्म। तो गुरु 10वीं राशि में देखिए यहाँ, मकर राशि में, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसकी जो क्षमता होती है रिजल्ट देने की वो कम हो जाती है। मगर यहाँ गुरु क्या कर रहा है, वक्री है, तो वो 9वीं राशि को भी देख रहा है, पिछले अपने से पिछले भाव राशि में भी देख रहा है, तो उसके 50% रिजल्ट जो है उसे मिलेंगे, यानी उसकी 50% ताकत वो अपने पास ले रहा है। यानी गुरु का जो मूल तत्व है, मूल स्वभाव जो है गुरु का, आशीर्वाद, भाग्य, नौवा भाव भाग्य का होता है ना, शुभ का होता है, शुभ कारक है नौवा भाव, आशीर्वाद का, गुरु का, शुभ का कारक है ना। तो यहां गुरु वक्री है, क्योंकि पिछले जन्मों के कुछ ऋण उसके बाकी थे, इसलिए वो वक्री हुआ। समझ में आ रहा है आप सबको? पिछले जन्मों के कुछ गुरु से संबंधित उसके ऋण बाकी हैं, इसलिए वो वक्री हुआ इस जन्म में। और इस कुंडली में सबसे मजबूत भाव राशि का जो होता है 9वां भाव है, वो 50% का जो प्रभाव है उसने ले लिया यहाँ वक्री होके। इसका मतलब ये हुआ कि गुरु की जो नीचता थी, जो नीच में बैठा था ना गुरु, यदि वक्री न होता और उसी राशि में बैठता तो उसका प्रभाव बहुत कम हो जाता। अपने दुश्मन घर में बैठा है, मगर यहाँ क्या हुआ, गुरु वक्री हुआ और अपने भाव में, अपनी राशि में, पिछले 9वें भाव में वो देख रहा है, 9वीं राशि में, तो उसका प्रभाव अपने अंदर ले लिया उसने, आशीर्वाद का, भाग्य का सहारा मिला उसे, यहाँ आशीर्वाद मिले गुरुजन के। नवा भाव गुरु का भी होता है ना, आशीर्वाद के होता है, भाग्य का होता है, तो उसके ऊपर, गुरु के ऊपर आशीर्वाद और भाग्य का प्रभाव पड़ा। अब वो गुरु से जो रिलेशन बनाएगा उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी, जो भी प्लानेट उसके साथ साथ में है उसके, उसका प्रभाव भी उस पर पड़ेगा, शत्रु को छोड़ के। जैसे गुरु जहां बैठा है उसकी युति में कोई है, त्रिकोण में कोई है, 1 5 9 में, तो जो जो प्लानेट आते जाएंगे उसके साथ साथ उसका प्रभाव बढ़ते जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आपको समझ में आ रहा है? जी सर, जी सर। तब यहाँ तो पिए पिता का भी भाव है, तो इसका मतलब पिता का भी सुख इस जन्म में उसको 50% ज्यादा मिलेगा, हाँ, उसका सपोर्ट उन्हें मिलेगा। सपोर्ट मिलेगा। हाँ, वक्री हुआ तो ये फायदा हुआ उसे। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि गुरु का वक्री होना शुभ है। समझ में आ रहा है?
अभी हाँ मान सर, लो हाँ 9वें हाँ भाव सर, में अगर सर एक इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये अगर गुरु 11वें भाव में होता और एक वक्री मिनट एक होता मिनट एक मिनट, वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, आगे ना जाए, कुछ लोग नए हैं समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, देखो यहाँ वक्री हुआ तो अपने से पीछे देख रहे हैं वो, आलोक जी, अलका जी, राकेश जी। जी सर। यह वक्री हुआ है, इसका अर्थ ये हुआ कि वो अपने से पिछले भाव में राशि में देख रहा है। ठीक है, हम्म। तो पिछला भाव राशि कौन सी है? 9वीं राशि है, भाग्य की राशि है, आशीर्वाद की राशि है, गुरुजनों के आशीर्वाद, भाग्य का सहारा उसे यह मिल रहा है। तो जो वो नीच नीचता में जो ताकत कम हो रही थी वो यहां से उसे मिल रही है। समझ में आया? यदि वो वक्री न होता और उसी भाव में बैठा रहता तो अपने नीच राशि में वो होता वो, तो उसका प्रभाव जो है रिजल्ट देने का कम हो जाता। अभी जैसे जैसे प्लानेट उसके साथ जुड़ते जाएंगे वैसा वैसा रिजल्ट उसके साथ और बढ़ते जाएगा। मान लो 9वें भाव में देखिए सूर्य बैठा है उसके साथ, 9वें भाव में सूर्य दिख रहा है आपको, जी जी सर। सर। तो इससे क्या होगी? गुरु की ताकत और बढ़ेगी। गुरु वक्री होकर अपनी राशि में पीछे आया, देख रहा है, वहां सूर्य बैठा है। हाँ, वो पीछे धर्म की राशि में देख रहा है जहां सूर्य बैठा है। तो सूर्य यानी मान सम्मान इज्जत, ये सब उसको मिलेगा, फिर शोहरत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी सूर्य के बैठने से। सूर्य जुड़ गया अब उसके साथ, तो वो ताकत भी जुड़ गई उसके साथ। वक्री हुआ तो, वक्री न सर, होता तो ये लाभ उसे न मिलता। सर और जैसे कि जितने, एक मिनट साहब बीच में ना बोले प्लीज, एक बार पूरा करने दीजिए उसके बाद आप कहें। और जितने मित्र ग्रह हैं उसको सपोर्ट करेंगे, ट्राई में है, युति में है, वैसे वैसे गुरु की ताकत बढ़ती जाएगी। तो वक्री हुआ तो सूर्य का सपोर्ट मिला यहाँ पे। समझ में आया आप सबको? वक्री न जी होता तो ये लाभ से वो वंचित रह जाते हैं। तो यहां वक्री होना फायदेमंद है। गुरु की ताकत बढ़ रही है, यहाँ सूर्य का सपोर्ट मिला, यहाँ मान लो सूर्य है वहां पे साथ में 9वें भाव में, तो सूर्य का सपोर्ट मिला, सरकार से सपोर्ट मिला, मान सम्मान इज्जत शोहरत मिली। ये एक एग्जाम्पल समझ में आया? ये वक्री होना शुभ हो गया। जी सर। वक्री होने से गुरु की ताकत बढ़ गई यहाँ। बढ़ गई। हाँ, वक्री न होते तो गुरु कमजोर होते वहां पे, अपने दुश्मन घर में। तो यहाँ दुश्मन घर में तो है, मगर उसमें इनको अपने दोस्तों का सपोर्ट है, आसपास सब आ गए हैं, चिंता ना करें हम आपके साथ हैं, तो उसका हौसला बढ़ जाता है ना, ताकत बढ़ जाती है। ताकत बढ़ गया। ठीक है, समझ में आया? ये एग्जांपल समझ में आया? किसी को कोई जी डाउट है यहाँ इसमें? गुरु जी, एक एक बताएं, हैंड राइज करें, फिर अनम्यूट करें। गुरु जी, हाँ जी, बताइए। जी जब ग्रह बकरी हो जाएगा तो नीच भंग हो जाएगा उसका। नहीं नहीं, नीच भंग होने के सवाल नहीं है, उसको सपोर्ट मिल गया। यहाँ जो जैसे इस केस में गुरु वक्री हुआ तो अपने से पिछले भाव में देखेगा वो। जी पिछले भाव में कौन सी राशि है? धनु राशि है, अपनी राशि है, भाग्य का घर है वो, जी आशीर्वाद का घर है, गुरु का घर है। तो उनको उसका वो सपोर्ट मिलेगा 50%। वहां कमजोर हो रहे थे अपने दुश्मन घर में, यहां से उनको सपोर्ट मिला 50%, गुरुओं का आशीर्वाद मिला, भाग्य का सहारा मिला। और साथ में सूर्य भी बैठा है अपना दोस्त, तो दोस्त का भी सहारा मिला। सूर्य यानी मान सम्मान शोहरत, सरकार से लाभ, ये सब उन्हें प्राप्त होगा। समझ में आया? जी जी सर। जी और जैसे जैसे उसके साथ प्लानिट और जुड़ते जाएंगे, जैसे ट्राई में आ गया कोई, एक साथ में आ गया अपने दोस्त, तो और उसकी ताकत बढ़ती जाएगी वहां। इसका मतलब सर कि अगर कोई मेलिफिक प्लेनेट अगर आएगा, उसका एनिमी प्लेनेट अगर आ जाए, तब जाके उसका प्रॉब्लम आ जाएगा, उसका उसको प्रॉब्लम पावर। आता है, हाँ, कम तब आ उसका, जाएगा। तब उसको थोड़ी कमी आएगी जी शुद्धता में। जी। और सर और एक बात, जैसे कि वो अपने राशि में है, इसके लिए और भी पावर आ गया उसका। हाँ जी। हाँ। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप बस। ये समझ में आ गया आपको? अच्छा सर, अगर इसके जी सन की जगह राहु होता तो वो कमजोर हो जाता। वो भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अच्छा। तो
जैसे इस कुंडली में आपने बताया कि ये रिट्रोग्रेड है जुपिटर, तो जी सबकी कुंडली में थोड़ी रिट्रोग्रेड रहता है, सबके अलग अलग रहेगा। हाँ, हर एक को जरूरी नहीं है कि जुपिटर ही रेट्रो होगा। ये तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि जेट्रो। नहीं, हर के चार्ट में अलग अलग होता है जी कि रिट्रोग्रेड है या वो है नहीं, वक्री है या। वक्री जो होता है, रेट्रो होता है, सबके चार्ट में नहीं होता है। वो पूर्व जन्म के कुछ, जिस प्लानेट के संबंधित कुछ कर्म बाकी होंगे या ऋण होगा, वो रेट्रो होगा। ठीक है, उसके फिर आगे पीछे कौन है उसको देख देख से भी प्रिडिक्शन होगा। ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मान लो गुरु यहाँ बैठा है और रेट्रो है, तो वो अपने से पीछे देख रहा है, पिछले भाव में पिछली राशि का जो भी राशि है पीछे, उसका वो 50% रिजल्ट देगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो यहाँ धनु राशि है, 9वां भाव है। ठीक है, आपका प्रश्न यही है। मेरा ये था कि जैसे इसमें हमने रिट्रो बताया ना जुपिटर, और जी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मेरी कुंडली लेते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि रिट्रो हो, हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, सब में जरूरी नहीं है। सब में जरूरी नहीं है, नहीं, कोई और प्लैनेट रिट्रो हो सकता है। कोई भी हो सकता है। ये तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसमें रेट्रो जुपिटर है या कोई भी प्लानेट है, तो किस तरह से वो रिजल्ट हमारी कुंडली में देगा। सर एक प्रश्न ये है कि अगर जुपिटर रेट्रोगेट होकर के 9वें भाव में जा रहा है, तो इसका मतलब कि 9वें से 5वां मतलब लग्न, 7वां तृतीय भाव और पंचम भाव, इसका बल भी इनको प्राप्त हो जाएगा। हाँ, उसमें जो जो प्लानेट बैठे हैं ट्राई में जो भी आएंगे वो इनको सपोर्ट करेंगे, या एनिमी अच्छा होंगे तो उसको नुकसान करेंगे। अच्छा, ठीक है। गुरु जी आगे बढ़े फिर। सर जैसे सर ये गुरु सर जी, एक राहु मिनट। सर राहु केतु तो रेट्रोग्रेड होते ही है परमानेंट। वो आएंगे आएंगे आएंगे, अच्छा अब चिंता ना करें, मुझे आगे बढ़ने दें, नहीं तो प्रश्न में पूरा एक ही टॉपिक में ये खत्म हो जाएगा पूरा। तो आप नहीं, आपका हमने प्रश्न, एक मिनट, आपके प्रश्न नोट करते जाए, पहले मुझे समझा लेने दीजिए, बाद आपके प्रश्न लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे थोड़ा। हाँ, अभी मैं पहले समझा लूँ आपको, आप पॉइंट नोट करते जाएं। ठीक है, अभी हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अभी किसी ने पूछा था कि जुपिटर 11वें भाव में है, वो रेट्रो हो रहा है। हाँ, तो ये स्क्रीन विजिबल है आपको, देखिए यहाँ जी सर। दिख रहा है ना। तो यहाँ जी जुपिटर कहाँ बैठा है, 11 कौन सी राशि में है। 11वां राशि में। जब किसी से याद में पूछा जाए कौन सी राशि में है, तो राशि का नाम लिया कुंभ जाता कुंभ कुंभ राशि में। कुंभ राशि में। है। ठीक है, जी, और जुपिटर रेट्रो होके कहाँ देख रहा है वो, मकर राशि को। मकर में। मकर राशि में। मकर राशि और 9वें भाव, 10वें भाव, 10वां। जहाँ का 50% रिजल्ट तो वो देगा। जी तो इस कुंडली में गुरु 11वें भाव में 11वीं राशि में बैठा है, मकर में और कुंभ में, और वक्री होकर वो 10वें भाव में 50% का संबंध बना रहा है। इतना समझ में आ गया। जी सर। जी सर। तो यहाँ हम देखेंगे ना, ऊपरी तौर पे देख लीजिए आप कि शनि की राशि में गुरु बैठा है, तो कमजोर तो हो गया। कमजोर हो गया। हाँ, जी सर। मगर लाभ भाव में है तो स्थिति अच्छी दिखाई दे रहा है 11वें भाव में। यहाँ गुरु जो है लाभ भाव में है ना, 11वां भाव लाभ जी का होता है ना, तो ऊपर से तो हमें स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमें क्या लगता है कि गुरु हमें कुछ ना कुछ लाभ देगा, यहाँ पे ऐसा लगता है ना, ऊपरी तौर पर यही लगता है अजय जी। 11वें भाव का गुरु शुभ माना गया है ना, अच्छा माना गया जी है। सर, जी सर। हाँ, हम ये मानते हैं ऊपरी तौर पे, अरे अच्छा है गुरु 11वें भाव में, तो हमें बेनिफिट होगा, लाभ देगा। मगर सर शनि की राशि में अगर है तो गुरु तो कमजोर हो जाएगा सर। हाँ, मगर लाभ तो देगा, थोड़ा कम हाँ, देगा। लाभ देगा। मगर कम। एक गुरु के लिए कहा जाता है कि स्थान हानि होती है, वो हाँ अपने जिस भाव में बैठता है उस भाव का फल कम देता है। ठीक है, हम मगर बीएनएन में वो नहीं लेते हैं। अब अच्छा आगे। ये। ठीक हाँ है, मगर यहाँ गुरु वक्री होके 10वीं राशि में, यहाँ गुरु क्या वक्री होके 10वीं राशि में, जिसमें वो नीच का हो जाता है 10वीं राशि में, हमने अभी आगे एग्जाम्पल देखा ना। जी जी जी। वक्री होके वो 10वीं राशि में देख रहा है, देखिए अब जो जहां पे वो नीच का हो जाता है, जहां की 50% से वो संबंध बनाता है, तो और यहाँ नीच का हो गया, वो उसकी ताकत और कम हो गई, क्योंकि अपने नीच राशि में देख रहा है वो। पहले केस में हमने क्या देखा, अपनी राशि में देख रहा था,
भाग्य के भाव में देख रहा था, तो उसको स्ट्रेंथ मिल गई वहां। यहाँ अपने दुश्मन की राशि को देख रहा है वो, जहां वो नीच का होता है, तो गुरु की और ताकत क्षीण हो गई यहाँ पे। 50% तो कम हो गई, 50%। और साथ साथ में वो राहु बैठा है, देखिए, दुश्मन। और राहु अपने मित्र राशि में बैठा है, राहु अपने दोस्त के घर में बैठा है, जुपिटर अपने दुश्मन के घर में आ गया, तो कौन बलवान हो गया? राहु। राहु राहु। ताकतवर हो गया ना राहु। जी। और ताकतवर राहु कमजोर गुरु से आके मिलेगा तो क्या होगा? डोमिनेंस होगा राहु का। फाइट होगी तो जीतेगा कौन? राहु। राहु जीतेगा। राहु अपने दोस्त के घर में है, गुरु अपने दुश्मन के घर में है, तो इसको दोस्त का भी सपोर्ट मिल रहा है राहु को, उनको हानि हो रही है। ऐसे भी गुरु कमजोर है वहां। समझ में आ रहा है ये क्या क्या फायदा है? देखिए कहाँ नुकसान हो रहा है, कहाँ फायदा हो रहा है। तो यहां हम कह सकते हैं कि गुरु का वक्री होना अच्छा नहीं है। यहाँ गुरु यहाँ कमजोर हो जाते हैं। पहले केस में क्या था? वक्री होना फायदेमंद था, गुरु को नौवें भाव का, नौवीं राशि का सपोर्ट मिल रहा था, अच्छेपन का सपोर्ट मिल रहा था, दोस्तों का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए वहां स्ट्रेंथन आ रही थी। इस केस में क्या हो रहा है? गुरु अपने दुश्मन की राशि को देख रहा है, जहां वो नीच का हो जाता है, तो 50% तो वही रिजल्ट मिल गया उसको, साथ में राहु बैठा है। तो ये क्या कौन सी बात होगी? आ बैल मुझे बाहर वाली बात होगी। राहु भी बैठा है, नीच का भी राशि है, और राहु अपने मित्र राशि में है, तो गुरु यहाँ कमजोर हो जाते हैं। तो गुरु का यहाँ रिजल्ट हमें नहीं के बराबर मिल सकता है। समझे आप? दोनों केस में देख लिया वक्री में क्या फर्क आता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? अब पूछ ले, टॉपिक से बाहर ना जाए, टॉपिक से बाहर ना जाए। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लें, बाकी सब कवर हो जाएगा, मैं सब कवर कर दूंगा। इसके अलावा इसमें कुछ पूछना तो पूछ लें। सबको समझ में आ गया? गुरु जगन्नाथ जी जी हम सर। सर गुरु जब जी यहाँ हमारा एक कंफ्यूज था। एक मिनट, जगन्नाथ जी पूछ लीजिए, क्या बताइए। जैसे आपने यहाँ पे गुरु और सूर्य को एक ही जगह रख के गुरु का बकरी दिखाया है हम्म फर्स्ट में। ये हमने एक पढ़ा था कि बकरी होने के लिए सूर्य से 5वां घर से 9वां घर तक के बीच अंदर में मंगल गुरु के बुध आया तो बकरी के, मंगल गुरु और 4 प्लानेट आए तो बकरी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। क्या है कि मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। गुरु वक्री है। हाँ जी। जैसे यहाँ पे गुरु बकरी है, हाँ जी। और साथ में नीचे निचले घर में सन बैठा हुआ है। हम्म तो हमने पढ़ा था कि सन के घर से 5वां घर हम्म से 9वां घर तक जितने प्लानेट आएंगे वो बकरी होंगे। 5वें घर से 9वें घर तक जो आएंगे वो वक्री होंगे, ऐसा? बकरी। सूर्य जहाँ पे बैठा हुआ है हाँ जी। वहां से 5वां घर, चौथा घर छोड़ के 5वां घर से 9वां घर के बीच में जो ग्रह आएंगे उसमें हम्म 4 ग्रह रहते हैं। जैसे सूर्य होने से के चंद्रमा कभी बकरी होते नहीं है, और राहु केतु को लेते नहीं है, बराबर। है ना। तो हम्म अंदर जितने ग्रह आएंगे वो ग्रह बकरी होंगे। नहीं ठीक है, वो अलग टॉपिक है, यहाँ वो हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम ये यहाँ हम ये ये समझा रहे हैं कि उसके साथ में जो जो प्लानेट जुड़ेंगे उसकी जी शुद्धता उसको मिलेगी, या अशुभ प्लानेट आ रहे तो अशुभता उसको मिलेगी। समझना भी इतना ही है। ठीक है, वो तो ज्यादा थियोरिकल में न जाए, कुछ लोग नए हैं कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, गुरुजी ये इसमें दोनों में आपको समझ में आ गया कि अशुभ। नहीं, ये तो हाँ, वक्री होना, गुरु का वक्री होना पहले केस में स्ट्रेंथन देता है उसे, दूसरे केस में उसको कमजोर बनाता है। किस तरह से देख लिया आपने? सिंपल सा ये समझ में आ गया ना आपको? सिंपल। गुरुजी ये कुंडली में कितने ग्रह जो है वक्री हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर? सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, बाकी सब वक्री हो सकते हैं। राहु, सूर्य और चंद्रमा। हाँ, राहु केतु को नहीं लेते इसमें, बाकी वो तो वक्री हैं जन्म से, उल्टे ही चलते हैं। बाकी जो है वो वक्री हो सकते हैं अपने कर्मानुसार। पिछले जन्म में जो जो कर्म में कुछ रह जाता है, वो ऋणानुबंध जो भी है कर्मानुसार, वो ग्रह वक्री हो जाते हैं फिर इस जन्म में। अभी और एक उदाहरण लेते हैं, ये मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको देखिए। स्क्रीन विजिबल है सबको?
अभी यहाँ शनि जो है वो अपनी राशि में है और 10वें भाव में बैठा है। और वो वक्री होकर 9वें भाव में देख रहा है, वो धनु राशि में, जहां सर इमरजेंसी में क्लास छोड़ रही हूँ सर। जी ठीक है। हाँ, जहां से बृहस्पति बैठे हैं, ये दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन विजिबल है ना? जी शनि अपनी राशि में बैठा है 10वें भाव में, जो वक्री होकर 9वें भाव को देख रहा है धनु राशि में, जहां जुपिटर बैठे हैं। तो भृगु नंदी नाड़ी में शनि और गुरु की युति को है ना बहुत ही अच्छा माना गया है। जुपिटर और सैटर्न की युति है, उसे बहुत ही अच्छा माना है। इसे कर्म धर्म योग कहा जाता है। तो इस केस में कर्म में सुधार होता है, जुपिटर का साथ मिल गया ना वक्री हुए। तो यहाँ शनि महाराज वक्री हो गए तो 9वें भाव को देख रहे हैं, 9वीं राशि को, जहाँ जुपिटर बैठे हैं। तो ये कर्म धर्म योग भी बन गया, तो कर्म में सुधार होगा। और शनि अपनी राशि में बैठे हैं तो स्थिति भी अच्छी है। फिर भी वक्री होने से गुरु का प्रभाव भी उसे प्राप्त हुआ। तो यहाँ शनि की ताकत बढ़ गई। और जैसे जैसे दूसरे ग्रह मिलते जाएंगे उसके ताकत बढ़ती जाएगी, यानी दोस्त ग्रह। तो यहाँ दो देखिए, और दूसरा देखिए, जैसे कि शुक्र भी बैठा है, देखिए वहां 9वें भाव में दिखाई दे रहा है आपको शुक्र। जी सर, जी हाँ, सर। तो 9वें भाव में शुक्र भी है गुरु के साथ। तो यहाँ दो गुरुओं का मिलन है, दो गुरुओं का योग है। तो दो गुरुओं का योग जब भी हमारे कर्म कारक से होते हैं तो हमें गुरुओं वाला जो तत्व है ना वो मिलता है। दोनों गुरु हैं, बृहस्पति और शुक्राचार्य, दोनों गुरु साथ बैठे हैं और शनि को दोनों का लाभ मिल रहा है। गुरु जो है वो हमारे आध्यात्मिक गुरु है हमारे, और शुक्र है वो सांसारिक गुरु है हमारे। दोनों गुरुओं से संबंध शनि का बन रहा है। तो क्या होता है ऐसे में, गुरु जुपिटर से टीचिंग प्रोफेशन जो है, ज्योतिष, इनमें आप आगे बढ़ सकते हो। प्रोफेशन में डॉक्टर हैं, तो इसे काफी क्षेत्र में शनि आपको मदद करेंगे। शनि के क्षेत्र में आपको मदद मिलती है। यहाँ यह संबंध 1, 5, 9 से भी हो सकता है, 2, 12 से भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं एक युति बनाते हैं हम, लिंक जो नाड़ी लिंक होती है उससे भी यह संबंध बन सकता है। और यहाँ देखिए, यदि शनि वक्र न होते तो ये सारे लाभ उन्हें न मिलते। तो यहाँ शनि का वक्री होना लाभदायक है। समझ में आ रहा है आपको? सिंपल से एग्जांपल है ना। यहाँ शनि का वक्री होना लाभदायक है क्योंकि दोनों गुरुओं का सपोर्ट उसे मिल रहा है। एक तो वो अपनी स्व राशि में बैठे, देखिए वहां तो उनकी अच्छी स्थिति है ही, साथ साथ में वक्री है, तो गुरु का भी सपोर्ट मिल रहा है, दोनों गुरुओं का। तो टीचिंग में, प्रोफेशन में, ज्योतिष में उसे काफी फायदा हो सकता है। जुपिटर है ना, ज्योतिष, प्रोफेशन, टीचिंग। तो यहां हम कह सकते हैं कि इस केस में जुपिटर शनि का वक्री होना लाभदायक है। समझ में आ रहा है सबको? क्यों क्यों जी ये वक्री जी होना सर। क्यों फायदे कारक है? क्योंकि शनि के साथ अच्छे लोग जुड़ गए, अच्छों का संगत मिला उन्हें। तो इस तरह से वक्री होना ये फायदा कारक है। और एक केस हम आगे देख रहे हैं उसी तरह से। मैं आपको और एक स्क्रीन शॉट कर रहा हूं, आप देखिए। स्क्रीन विजिबल है, दिख रहा है ना? अब यहां देखिए आप, 9वीं राशि में शनि रेट्रो होकर बैठा हुआ है। आप समझे इसे, नोट न बनाए, क्योंकि आपको पूरा रिकॉर्डिंग मिलेगा, फिर आराम से आप बैठ के बनाइएगा। अभी आप समझ ले इसको, नहीं तो आपका ध्यान जो है लिखने में चला जाएगा, तो यहाँ समझ नहीं पाओगे आप। इसे एक बार समझ लो, दिमाग में उतार लो, फिर आप लिखते रहें, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा इसे भी। हाँ, तो थोड़ा आराम से उसे समझ लीजिए। ये चीज नहीं समझे आप तो ज्योतिष में आप कहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। नॉट ओनली BNN, कहीं पर भी ये कॉमन फंडा है। अब देखिए, BNN तो हम कर नहीं रहे हैं, और हर ज्योतिष की फील्ड में आपको, हर ज्योतिष की ब्रांचेस में आपको ये काम आ सकता है।
हम रेट्रो की इसलिए बात यहाँ कर रहे हैं क्या कि कुछ लोग समझ नहीं पाते, रेट्रो को समझना बहुत इतना आसान नहीं है, यही गड़बड़ा जाते हैं कुछ लोग, इसलिए हमने ये टॉपिक इसमें लिया है, जबकि हमारे सिलेबस में नहीं है ये टॉपिक, फिर भी हम ये इसको ले रहे हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ पाए। यही प्लेटफॉर्म है। वक्री ग्रह जो है समझना बहुत जरूरी है इसे, अब ध्यान से इसे समझे और बार बार इस ये जो हमारा आज का क्लास जो है ना उसको बार बार सुने आप, जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना तो तब आप इसे बार बार सुने, कुछ नया नया समझने को आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा इससे। तो यहाँ नवम भाव में धनु राशि में शनि महाराज बैठे हैं, रेट्रो होके, वक्री होके बैठे हैं, जो 8वें भाव को देख रहे हैं वृश्चिक राशि में, जिसमें मंगल और केतु बैठे हैं। इतना इतना समझ में आ रहा है ना। शनि 9वीं राशि में 9वें भाव में बैठे हैं रेट्रो होके, वक्री होके, जो 8वीं राशि को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि को देख रहे हैं 8वें भाव में मंगल और केतु के साथ। ठीक है, यहाँ शनि बैठे तो अच्छी जगह पे है, 9वें भाव में अच्छी जगह पे बैठे हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा ज्ञान लेकर बैठे हैं, ज्ञान का भाव है ना, हायर स्टडी का भाव है ना, ज्ञान प्रतिष्ठा मान, 9वां भाव भाग्य, तो उनका प्लेसमेंट अच्छा है, जगह अच्छी है। वो ऊपरी तौर पे हम देख के कह सकते हैं कि भाई शनि की जगह अच्छी है, शनि अच्छे घर में बैठे हैं, मगर वक्री होकर वो क्या कर रहे हैं, अपने परम शत्रु जो है मंगल और केतु उसको देख रहे हैं या उससे मिल रहे हैं पीछे। मतलब पूर्व जन्म में उनका मंगल और केतु का कोई ऋण उनका बाकी है, इसलिए उनसे मिलने गए वापिस माँ, उनके उनका कुछ न कुछ ध्यान वहीं पर है, तो 50% तो वहीं का रिजल्ट मिल रहा है उसे। तो इसलिए इस जन्म में भाग्य का साथ तो मिला उन्हें, क्योंकि 9वें भाव में बैठे हैं ना, 9वें भाव में बैठे हैं शनि, तो भाग्य का साथ तो मिला उन्हें। मगर साथ साथ में क्या हुआ, पिछले जन्मों के कुछ ऋण की वजह से उन्हें कर्म में कठिनाई आने लगी या आने लगेगी, क्योंकि मंगल और केतु भी है ना, कठिनाइयां उठानी पड़ेगी, तकलीफें आएगी भाग्य का साथ होते हुए भी, क्योंकि वो वक्री है, मंगल और केतु को देख रहे हैं और वो उन्हें तकलीफें दे रहे हैं। तो सांसारिक कर्मों में, इन सांसारिक जो कर्म हमारे होते इनमें इन्हें कठिनाई आएगी, शनि कर्म का कारक है ना, तो साथ में दुश्मन है दोनों, तो ये उन्हें कष्ट देंगे। समझ में आ रहा है? जी सर, समझ तो में आ रहा है। यहां कर्मों को लेकर कर्म में भी इन्हें दिक्कत आएगी, और क्या कहाँ आएगी, पैरों में घुटनों में इन्हें समस्या हो सकती है। शनि पैर है ना, घुटने भी हैं, तो यहां भी उन्हें दिक्कत आ सकती है। इस तरह से भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो यहां हम कहेंगे कि शनि का वक्री होना अशुभ है, शुभता कम हो जाती है ना यहाँ शनि की। अच्छे भाव में बैठे हैं, देखिए 9वें भाव में भाग्य के स्थान पे बैठे हैं, भाग्य का सहारा मिलते हुए भी उन्हें जीवन में कठिनाइयां आएगी। क्यों? कि वो वक्री होके अपने दुश्मनों के साथ जा रहे हैं, दुश्मनों को देख रहे हैं, क्योंकि पिछले जन्म के कुछ ऋण है, उसकी वजह से उन्हें वहां जाना पड़ रहा है पीछे। दुश्मन है तो कष्ट देंगे, कर्मों में कष्ट आएगा उन्हें, सांसारिक जीवन में जो हम कर्म करते हैं उसमें उन्हें कष्ट आएगा, पैरों में घुटनों में दर्द होगा, तकलीफें आएंगी। शनि पैर होते हैं ना, घुटने होते हैं, तो वहां भी तकलीफ आ सकती है। तो यहाँ हम कहेंगे इसका वक्री होना, शनि देव का वक्री होना अशुभता देगा वो। समझ में आ रहा है? ग्रह कैसे वक्री होते हैं, किस तरह से नुकसान भी होता है, किस तरह से फायदा भी होता है, स्ट्रेंथन भी मिलती है और वीकनेस भी हो जाते हैं, वीक भी हो जाते हैं प्लानेट। सर अगर जैसे पिछले हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है, खाली राशि है केवल, तो उस राशि का एट्रीब्यूट बोलेंगे उतना। दुश्मन राशि है तो दुश्मन का प्रभाव आएगा ना, भुगतना तो पड़ेगा। अच्छा, मित्र राशि है तो मित्र राशि से लाभ होगा। तो राशि
का भुगतना पड़ेगा। अगर दुश्मन राशि का जो ग्रह स्वामी है वो भी नुकसान देगा इन्हें क्या, वो कहीं भी बैठा होगा? नहीं, वो राशि के एट्रीब्यूट तो उससे मिलेंगे ना। आठवीं राशि है तो आठवीं राशि के एट्रीब्यूट क्या है, वो तो उन्हें भुगतने पड़ेंगे। अच्छा। यदि आप उसके घर में जा रहे हो तो उसका उस घर का जैसा भी एटमोस्फियर है, आपको तो वहीं रहना है ना राकेश जी। जी जी सर। आप आपके कोई रिश्तेदार के घर पे गए तो उस घर में जो भी रीति रिवाज चल रहे होंगे, जो भी एटमोस्फियर, आपको तो वहीं रहना है जितना टाइम रहे होगे आप। जी सर जी सर। उसी एटमोस्फियर में रहना है ना आपको। हम्म। आपके घर जैसा तो होगा नहीं वहां। जी। तो जय जो है उसे भुगतना है हमें, सहना है, अच्छा या बुरा। वक्री ग्रह के साथ ये होता है। अगर मित्र राशि है तो तो आराम फायदा मिलेगा। होगा, तो फायदा होगा। यदि आपका कोई अच्छा दोस्त है, आप उससे घर गए तो आपका आगता स्वागता करेगा ना, अच्छा खाना खिलाएगा, अच्छा जी सब व्यवस्थाएं करेंगे ना आपके लिए। जी और कोई दुश्मन के घर आप चले गए झगड़ा करने, तो वो क्या करेगा, आपके लिए सोफे पे बिठाएगा, बिछा के सुलाएगा, खिलाएगा। ठीक बात है सर। सर इसमें कोई हाउस का कोई वो कुछ आएगा क्या उसमें आगे रेट्रो में? आएगा ना, क्यों आएगा, रेट्रो में जो भाव है, इसीलिए मैं जी भाव और राशि दोनों को बात कर रहा हूँ। नौवें भाव में जो थे वो शनि महाराज बैठे थे, वो भाग्य का भाव है, भाग्य का सहारा मिलता है उससे वहां। और नौवीं जी राशि है वहां धनु राशि, तो गुरु का सहयोग मिलेगा उससे वहां। और वो रेट्रो होके पीछे देख रहे हैं मंगल और केतु को, तो वो तो उसको दुश्मन है। आठवें भाव में आ रहे हैं तो कष्ट आएगा उसे, समझ रहे हैं आप। जी जी इस तरह ये एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा एग्जांपल, विजिबल है स्क्रीन है सर ना जी सब। सर। हाँ, अब यहाँ देखिए जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, नौवीं राशि में रेट्रो होके बैठा हुआ है, अपने ही घर, अपनी राशि में, जी। धनु राशि में है ना, भाग्य के स्थान पे बैठे हैं ना गुरु महाराज। तो जी पहली सर। दृष्टि में हम क्या कहेंगे, अरे गुरु तो अच्छी अपनी खुद की राशि में है, खुद के घर में बैठे हैं कंफर्ट से। राकेश जी, जी सर। जैसे आप अपने घर पे आराम से सोफे पे पैर लंबे करके आराम से बैठे हैं, हाँ, सारी सुख सुविधाएं घर में है। तो आपको देख के बाहर से कोई जाता आता तो यही कहेगा ना, अरे राकेश जी कितने सुखी, देखो इतना बड़ा बंगला है, अपने घर में मस्त ऐश से रह रहे हैं आराम से। जी सर। ठीक है, ऐसे देख तो हम पहली दृष्टि से यही देखेंगे कि अरे गुरु तो बहुत ही अच्छी जगह पे है, अपने घर पे है, भाग्य के स्थान में है। मगर वो वक्री होए, तो वक्री होके वो कहाँ देख रहे हैं, अपने पिछले घर में, पिछली राशि में, पिछले भाव में। वहां कौन बैठा है, चंद्रमा और राहु। राहु। इसको इसको समझिए आप, समझिए आप। गुरु नवम भाव में धनु राशि में वक्री होकर बैठे हैं, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में चंद्रमा और मंगल, राहु बैठे हैं, सॉरी। तो जहां गुरु अच्छी राशि में और अच्छे भाव में बैठे, देखिए ये एक तो प्लस पॉइंट हो गया, नौवे भाव में अच्छी राशि में जी अपनी तो वहां पे गुरु ताकतवर है। जी यदि वो मार्गी है तो अपने ये ताकतवर है, अपनी राशि में अपने घर में आराम से बैठे हैं वो। मगर जब वो वक्री हुए तो उसने क्या कहा, राहु और चंद्र से मिलना मिलना पड़ा ना उसे, जी 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 जी। पीछे आना पड़ा। हम्म। आठवां घर कष्ट का भी है, वहां राहु भी बैठा है अपना दुश्मन, चंद्रमा उसका दोस्त है, देखिए मित्र है ना चंद्रमा उसका, मित्र है। और जी राहु जी। शत्रु है। तो एक मित्र है चंद्रमा, हम्म। और नीच स्थिति में शत्रु राहु के साथ बैठा है। चंद्रमा नीच कहाँ पे है, अष्टम राशि में। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहने जी जा जी रहा हूं? जी। चंद्रमा उसका दोस्त है, राहु दुश्मन है, दोनों साथ बैठे हैं। चंद्रमा नीच का हो गया क्योंकि नीच में बैठा हुआ है, हम्म। तो चंद्रमा कमजोर हो गए यहाँ पे। जी सर। जी। और शत्रु राहु के साथ बैठे थे, राहु उसको दबाएगा। हम्म। हाँ, दोनों तरफ गया सर ये। तो वहां गुरु वक्री होकर मित्र चंद्र को पीड़ित अवस्था में देखकर उसे बचाने की कोशिश करेंगे। जी मित्र है ना, जी। तो गुरु क्या करेंगे, अपने पास जो भी ताकत है, जो भी शुभता है, उससे चंद्र को सपोर्ट करेंगे वहां। हम्म। इससे क्या होगा, चंद्र की अवस्था में थोड़ा सुधार होगा, किसी का सहयोग मिल गया ना यहाँ, जी। क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है वहां, अपनी राशि में बैठे हैं, ताकतवर है। तो वो ताकतवर। पीछे देख रहे हैं
चंद्रमा को, राहु को। तो चंद्रमा दोस्त है, तो दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त को मदद करेगा ही, जी सर। स्वाभाविक है, ये नेचर का नियम है ये। तो सूर्य, तो गुरुदेव चंद्रमा को मदद कर रहे हैं, तो चंद्रमा की हालत थोड़ी सुधर जाएगी ना, थोड़ा हौसला तो मिल जाएगा, कोई आ गया। अब तक तो हम नीच राशि में यानी दुश्मन के घर में भी थे और दुश्मन साथ में बैठा हुआ है, तो परिस्थिति क्या होगी सोचिए आप। तो यहां उसे गुरु का सपोर्ट मिला, तो यहां जो चंद्र और राहु का जो संघर्ष हो रहा था ना, उसमें जरूर थोड़ा सुधार आएगा, थोड़ा बलवान हो गए ना। अभी चंद्रमा कुछ बोल सकते हैं, अभी ये ज्यादा मत बोलो, अभी हमारे दोस्त भी साथ में आ गए हैं, समझ में आ। तो राहु का जो अशुभ प्रभाव था ना चंद्रमा पे, उसमें थोड़ी कमी आएगी, और गुरु में भी अपनी शुद्धता में थोड़ी कमी आएगी, क्योंकि जो एनर्जी थी वो तो खर्च हो रही है यहाँ पे चंद्रमा के सुधार में, और राहु से मिल रहे हैं वो, तो दुश्मन के साथ लड़ाई तो करनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है? जी सर। और गुरु में भी अपनी शुद्धता में थोड़ी कमी आएगी यहाँ। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, इस अवस्था में, इस केस में गुरु वक्री होते हैं, यदि गुरु वक्री होते हैं तो चंद्रमा को सपोर्ट मिलता है। चंद्रमा यानी माता, स्थिति को समझिए आप, चंद्रमा यानी माता, तो माता की स्थिति में सुधार होगा, चाहे माता की आर्थिक स्थिति हो, चाहे मानसिक स्थिति हो, चाहे कोई बीमारी हो, उसमें माता की अवस्था में सुधार होगा, क्योंकि सपोर्ट मिल रहा है यहाँ। देखिए किस तरह से हमें लिंक बनानी है, समझे आप। चंद्रमा यानी माता, माता में सुधार हुआ, चंद्रमा में सुधार होगा, बल मिला यहाँ। राहु की जो इफेक्ट आ रही थी नेगेटिव, वो थोड़ी कम हो गई, तो माता की अवस्था में सुधार होगा। चिंता, डिप्रेशन यदि होगा इस जातक को, तो वो कम होगा, उसमें सुधार होगा। तो ये चंद्र के लिए अच्छा है। और राहु को यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा, राहु बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, तो गुरु की शुद्धता से थोड़ा फर्क जरूर पड़ेगा। तो इस तरह से हम वक्री ग्रहों को देखेंगे। समझ में आया वक्री ग्रह कहाँ फायदेमंद है, कहाँ नुकसानकारक भी होते हैं। जी सर। तो यहाँ तो सब जुपिटर तो मून को फायदा दे रहा है, जुपिटर को क्या फायदा हो रहा है कि अपने दोस्त को हेल्प कर रहा है। हाँ, दोस्त को हेल्प कर रहा है ना, उसकी अपनी खुद की जो एनर्जी है वो तो क्षीण हो ही रही है थोड़ी, क्योंकि दूसरों उनको मदद करने जा रहा है ना वो। तो यहाँ इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, माता में सुधार होगा। जुपिटर अपने फ्रेंड की राशि में भी जा रहा है, तो वो भी फायदा तो रहेगा ना मंगल की राशि में। वहां अपने दुश्मन बैठे हैं ना। दुश्मन बैठे हैं सर राहु, लेकिन राशि जो वृश्चिक राशि है, हाँ जी, उसका भी एट्रीब्यूट उसमें ऐड होगा ना सर। हाँ ऐड होगा, बराबर है, ठीक। मगर वहां चंद्रमा के सपोर्ट में, चंद्रमा तो नीच का है वहां। नहीं, यानी चंद्रमा को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट गुरु के द्वारा और मिलेगा ना, मित्र की राशि है। हाँ वही बता रहा हूँ, इसलिए वो डिप्रेशन जो है, चिंताएं हैं, माता की अवस्था है, उसमें सुधार होगा। गुरु में थोड़ा फर्क आएगा एनर्जी लेवल में, शुद्धता में, क्योंकि वो राहु के साथ मिल रहा है यहाँ, दुश्मन के साथ, तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा यहाँ। तो ऑल ओवर क्या कहेंगे हम, राहु यहाँ बैलेंस होता है, कंट्रोल होगा ना, कंट्रोल होगा यार, राहु यहाँ कंट्रोल होता है, और चंद्रमा को सपोर्ट मिलता है, चंद्रमा में पॉजिटिविटी आएगी। हाँ, तो माता में सुधार, माता की जो भी अवस्था है उस समय उसमें सुधार होगा। डिप्रेशन या चिंताएं जो है उसमें कमी होगी। सर राहु ऐसे भी मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल राहुल कमजोर ही रहेगा सर। हाँ, मगर गुरु का तो दुश्मन ही है। हाँ, गुरु का दुश्मन है। हाँ, उसको तो मारने ही जाएगा वो। सही बात है सर। और गुरु को वापस आना ही है, रेट्रो है तो, और उसको चंद्र को भी वहां से निकालना है, सपोर्ट करना है। समझ में आया वक्री का, समझ में आएगा ना किस तरह से वक्री को हमें देखना है, कहाँ वो पॉजिटिव होते हैं, कहाँ वो नेगेटिव हो जाते हैं, कहाँ एनर्जी उसकी क्षीण हो जाती है, कहाँ उसे किसी का फायदा मिलता है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा सर, ये सर राहु तो रेट्रो ऑलरेडी होता है,
तो उसकी शक्ति तो रेट्रो होने के कारण वैसे भी कम हो रहेगी, क्या पोजीशन है सर? वो जन्म से ही रेट्रो है साहब, हाँ, उसकी चाल ही वो ये समझ चलो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। उसको जन्म से ही वो ताकत मिली हुई है, वो चलता ही वही, जैसे बाकी ग्रह मार्गी होते हैं ना, वो अपने हाँ, मार्ग वो उल्टा ही चलेगा हमेशा दोनों, तो इसलिए हम उसको काउंट नहीं करते यहाँ। उसकी जो ताकत है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आता है, समझे आप? तो मतलब सर राहु हमेशा एक घर पिछले का भी फल नहीं नहीं, देगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको नहीं गिनेंगे हम। अच्छा, राहु और केतु को नहीं गिनेंगे। अच्छा। तो ये वक्री ग्रह का फंडा सबको समझ में आ गया? जी सर। कब कब ग्रह वक्री होने से फायदा करता है, कब नुकसान करता है? जी प्रवेश जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी, हो सके तो कैमरे पे आइए प्लीज। सर मैं आ जाता हूँ सर, एक सेकंड सर। तो सर ये बीएनएन में राहु केतु को बकरी नहीं गिनेंगे नहीं या नहीं, वक्री औरों तो में भी सब नहीं में, गिनेंगे? वक्री तो गिनेंगे, ये सब में वक्री ही होते हैं। अच्छा, जन्म से ही राहु केतु वक्री होते हैं राकेश जी। अच्छा। उसका धर्म ही वही है, उसका कर्म ही वही है, वक्री होके चलना। मतलब एक घर पीछे होकर चलना। नहीं नहीं नहीं, वैसे ही वो चलते ही वैसे जाएंगे, जैसे बाकी प्लानिट सीधे चलते हैं ना, हाँ, वो हमेशा उल्टे ही चलेंगे, तो उसके लिए हम उसको वक्र नहीं गिनते हैं। वो दोनों प्लानिट को आप छोड़ दो। ये अच्छा। तो कॉमन हो गया ना सर, ये तो राहु के तो कॉमन हो गया ना जन्म से, हम्म। तो वो तो ऐसा ही रहेगा। जी प्रवेश जी, प्रश्न है आपका कोई? यस सर, मैं ये कह रहा था सर, मून था तो सर मून का सपोर्ट किया, सपोज करो यहाँ केवल राहु हो तो जुपिटर की क्या सिचुएशन होगी सर? सॉरी, आपकी आवाज, राहु क्या बताया आपने? मैं ये बोल रहा हूँ सर, यहाँ मून है तो मून का सपोर्ट किया सर, अगर 8th हाउस में अकेला राहु होता और जुपिटर रेट्रो होता सर? हाँ, तो राहु से उसको सपोर्ट मिल, राहु को कंट्रोल करते हैं वो। यदि वह मून नहीं होता तो राहु से मिलना होता उसका, समझ रहे ओके हैं आप? तो राहु को वो सर। कंट्रोल करते, तो यहाँ माता की अवस्था या डिप्रेशन वगैरह कुछ नहीं आता यहाँ, ओके सर। समझे आप? वहां पे कोई भी प्लानिट हो सकता है, ये जरूर नहीं है। ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है कि किस तरह से कोई प्लानिट मदद कर सकता है, किस तरह से किसी को कंट्रोल कर सकता है, किस तरह से वक्री होने से लाभ भी होते हैं, किस तरह से नुकसान भी होता है। क्लियर, समझ में आया? तो यस सर, आगे वक्री ग्रह को समझना अच्छी तरह से जरूरी है। एक्चुअली सर मैं नया था तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, समझने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ। जी आप कीजिए, कोई वादा नहीं, उन्होंने आज ही ज्वाइंट किया हुआ है प्रवेश जी ने, ठीक है? तो कोई वादा नहीं, आप आराम से समझिए, बार बार उसे दो तीन बार सुनिए। ठीक है सर। तो ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? जी सर। कोई प्रश्न है किसी का? किसी कोई प्रश्न है? सर हमको एक दो बातें पूछनी थी सर। हाँ जी, पूछिए पूछिए, आप पूछिए, सब पूछिए, चलिए। सर एक चीज बताइए कि सर ज्योतिष की इतनी विधाएं हैं, भृगुनंदी नाड़ी अपनी अलग तरीके से चलती है, केपी अलग तरीके से चलता है, तो इसमें सामंजस्य कैसे बैठा है? जेमिनी का डिग्री वाइज चलता है, तो आखिरकार कभी कभी कई बार अलग अलग चीजों से निकालिए तो अलग अलग रिजल्ट दिखते हैं, तो इन तालमेल कैसे बैठे? सर अभी हमने एक प्रयोग किया कि एक ही कुंडली का हमने केपी से भी निकाला, जेमिनी पद्धति से भी निकाला और भृगुनंदी नाड़ी से भी निकाला और वैदिक से भी निकाला, चारों में के रिजल्ट मैच नहीं कर रहे। देखिए, हमारा यह मानना है, विद्याएं अलग अलग, ठीक है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मंजिल तो एक ही है, आप घूम फिर के वहीं जाते हो। देखिए, वैदिक जो ज्योतिष है वो तो समंदर है, जैसे ब्रांच है, ये तो बीएनएन हो या केपी हो, ये तो सब अभी कुछ सालों से हैं। जेमिनी, पराशरी, ये तो सब बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, ये तो एक शाखा है। और मैं नहीं मानता हूँ कि सबके रिजल्ट अलग हो। हाँ, हमारा नजरिया अलग हो सकता है, समझे आप? और हो सकता है मैंने आपको सिखाया हो, कहीं कुछ तरीका अलग हो,
शायद ऐसा, या और किसी ने कुछ समझाया हो, थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, मगर मैं नहीं मानता हूँ कि उसमें कुछ इतना डिफरेंस ज्यादा आए। सर जैसे अभी एक कुंडली में लाल किताब के हिसाब से 12वां चंद्र बहुत मानसिक अशांति देता है, बरसात का पानी कहा गया है, गंदे नाले का पानी कहा गया है, और वही चंद्र केपी के हिसाब से 11वें भाव का फल दे रहा है। तो अब इसमें हम किसको माने, 11वें भाव के फल को माने या 12वें चंद्र की मन की अशांति माने? देखिए, केपी से आप कोई इवेंट निकाल सकते हैं, कौन से भाव का आपको फल मिल रहा है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। और रेमेडियल पार्ट में आपको जाना है तो लाल किताब पे आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो रेमेडी 12वें भाव के चंद्र से केपी में तो कोई रेमेडी है नहीं है, ठीक है। तो वो केपी और लाल किताब वो सब अलग अलग विद्याएं हैं, उसको ज्वाइंट ना करें। हाँ, केपी का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं, किसी इवेंट को आपको फाइंड आउट करना है, यस नो कब होगी ये आप देख सकते हैं, नहीं होती है तो क्या करें, तो फिर लाल किताब के पास जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, समझ, रेमेडियल पार्ट है वहाँ। तो सर अगर रेमेडी करना होगा तो 12वें चंद्र की करना होगा, और लाल रिजल्ट देखना होगा तो 11वां चंद्र, 11वें भाव का जो दे रहा है आपको लाल किताब में जाना पड़ेगा साहब। लाल किताब जो है वो जीवन जीने का एक तरीका है। ठीक है सर। हाँ, लाल किताब कोई तंत्र मंत्र ऐसा नहीं है, जीने का एक तरीका है, सिंपल सी बात है। इसलिए संबंधित कोई प्रश्न है तो करें आप, क्योंकि लाल किताब में न जाए, कुछ लोग नए हैं, लाल किताब का नाम भी नहीं सुना होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सर एक कुंडली का हम विवेचन चाह रहे थे कि कुंडली पर थोड़ा सा डिस्कशन हो, क्योंकि इशू की प्रॉब्लम है, उनको नहीं हो रहा है, तो वो मुझे पर्सनली दीजिए, ग्रुप में नहीं, क्योंकि सबका टाइम जाता है इसमें, और नहीं तो फिर क्या है, एक कुंडली लेंगे ना, दूसरी और 10 आ जाएंगे। हाँ, आप मुझे पर्सनल देना, किसी को दिक्कत है मैं जरूर उसको। तो सर इससे क्या हम सब लोगों को सर पता लग जाएगा कि भृगु नंदी नाड़ी से हमें नहीं, वो आएगा, वो एक नहीं 10 कुंडलियां नहीं 100 कुंडलियां हम करेंगे, वो अलग बात है, उसमें तब उस समय दे देना जब कुंडली एनालिसिस हम करेंगे ना। जी सर, तब आप दे दीजिएगा, अभी वो समय नहीं है, अभी तो हम सीख रहे हैं कुंडली को किस तरह, अभी तो स्ट्रिंग बनाना ही हम सीख रहे हैं, शुरुआत है, अभी ABCD है। उसके बाद में जब आप किस तरह से चार्ट को एनालिसिस करना है, देखना है, वो फिर हम बाद में देखेंगे। हाँ, उस समय आप दीजिएगा, कोई चार्ट होगा तो हम जरूर लेंगे ऐसा। ठीक है सर, ठीक है। तो आगे बढ़ना है, वैसे आप बढ़ सकते हैं सर। वैसे आज का ये आज का टॉपिक सर बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये वक्री ग्रहों का बहुत एक दिमाग में रहता है टेंशन। हाँ, वक्री ग्रहों में काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है, कुछ लोग जो नए हैं उनको तो वक्री ग्रह के बारे में शायद पता ना हो, मगर वक्री ग्रह होता है जो, उसमें R लिखा हुआ रहेगा, देखिए चार्ट में, या वक्र लिखा हुआ रहता है। तो वो जो है ना अपने पिछले भाव का फल देता है, वो आप ध्यान में रखें 50%। तो ये वक्री ग्रह का फंडा, इसका समझ लें अच्छी तरह से। अभी और हमारा वक्री ग्रह में इसको किस तरह से हम प्रोडिक्शन करेंगे BNN में, वो हमें देखना है। तो वो टॉपिक करीबन लगभग आधा पौना घंटा से भी ज्यादा ऊपर हो सकता है। तो आप सब बैठना चाहते हैं तो आज नहीं साहब, आज तो वो जन्माष्टमी है हमारे यहाँ साहब यूपी में। जन्माष्टमी तो कल है ना? नहीं साहब, अष्टमी तो आज शाम में अष्टमी लग गई, और रोहिणी नक्षत्र आज ही है केवल, कल तो आधी रात में रोहिणी नक्षत्र ही नहीं। तो आज बोला होता था हम क्लास कैंसिल कर लेते हैं, आप कल आ जाते हैं, परसों आ जाते हैं। आपने बोल दिया होना था ना, हम तो कल का सोच रहे थे, तो कल इसलिए स्वर का क्लास नहीं रखेंगे हम, जन्माष्टमी है इसलिए। तो आपने बोला होता तो आज भी नहीं रखते आपकी सुविधा अनुसार। नहीं सर, हम तो बैठे हुए हैं, तो रात के 12 बजे तक जगना है सर, कर लो क्लास सर। इस्कॉन वाले तो सर कल मनाएंगे, जनरली कल है, बाकी कोई आज भी मनाता है, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। तो वक्री ग्रह में चले, थोड़ा आगे बढ़े। कितना टाइम कितना हुआ है अभी? 10:15 तो 11 बजेंगे, चलेगा? चलेगा सर। रोहिणी नक्षत्र तो आज ही है, कल तो है नहीं रोहिणी नक्षत्र, और आज अष्टमी भी रात में, शाम को अष्टमी आ गई। कलयुग है दादा, अपनी अपनी सुविधाएं हैं। उदया तिथि से मानते हैं सर। कामकाज भी तो रहता है ना सबका, तो सब अपने अपने सुविधा अनुसार सब चलते हैं। इसको कौन बोलता है हम हमारी सुविधा से चलेंगे? हाँ, ये बोलते हैं राजयोग वाले, बोलते हैं अपनी सुविधा से अनुसार चलेंगे, सबका अपना अपना। नहीं सर, हम लोग जैसे उदया तिथि मानते हैं, जिस तिथि में। चलिए तिथि को छोड़िए, अभी हमें क्या करना है बताइए, आगे चलें।
हाँ सर चलिए, आज चलिए चलें? सर, चले चलते हैं, चलो आज इस टॉपिक को खत्म ही कर अरे देते हैं। पूरा खत्म ही हो जाओगे ना आज बकरी ग्रह। हाँ खत्म, वक्री का खत्म कर देते हैं, चलो। हाँ अभी टॉपिक है, आप नोट करके लिखना चाहे तो लिख लें, पेन कागज सब बुक साथ में रखें। हाँ अभी वक्री क्या है ये तो समझ में आ गया ना सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो ग्रुप में जरूर डालें, अपने दिमाग में न रखें, उसको बाहर निकालें। यदि ये दिमाग में रह गया सिर्फ कि भाई क्या होगा कैसा होगा, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। 2 बार 3 बार इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा, फिर भी समझ में ना आए तो ग्रुप में प्रश्न डालें, ग्रुप में भी समझ में ना आए तो प्रश्न करें क्लास में। बहुत जरूरी टॉपिक है, ठीक है। मैं अपना 100% आपको देने को तैयार हूं, आप लेने को आपको आना चाहिए। मेरी हमेशा कोशिश है आप ये टॉपिक अच्छी तरह से आप समझ लें, सारे के सारे लोग। तो चलो अभी जल्दी जल्दी हम पीछे से ये ले लेते हैं। अभी हाउ टू प्रिडिक्ट रेट्रो प्लानेट, उसको हम प्रिडिक्शन किस तरह से करेंगे। अब देखिए रेट्रो प्लानेट की स्ट्रिंग बनाना सबको आ गया ना, हमने देख लिया था लास्ट टाइम। स्ट्रिंग किस तरह से बनती है सबको पता है ना। जी रिवाइज ना करिए साहब। हाँ चलते हैं चलो। तो उसमें देखिए रेट्रो प्लानेट में 5 अलग अलग कंडीशनें आती हैं। पहली कंडीशन क्या है कि पीछे का प्लानेट रेट्रो है। मान लो आप स्ट्रिंग बनाते हो ना, तो उसमें मान लो पीछे का प्लानेट रेट्रो है, पहली कंडीशन ये हो जाती है। दूसरी कंडीशन मिडिल प्लानेट रेट्रो हो, बीच वाला प्लानेट जिसका हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जिसकी स्ट्रिंग बनाएंगे, जिस प्लानेट को लेकर, यदि वो रेट्रो है वो बीच वाला प्लानेट रहेगा, मिडिल। और तीसरा आगे वाला प्लानेट रेट्रो है। कंडीशन तो कोई भी हो सकती है ना, आगे वाला प्लानेट भी रेट्रो हो सकता है, आगे यानी जिसकी डिग्री ज्यादा है वो, पीछे वाला यानी जिसकी डिग्री कम है, और मिडिल में यानी खुद जिसकी स्ट्रिंग बन रही है। चौथी कंडीशन क्या है, पीछे का प्लानेट और मिड का प्लानेट यानी बीच वाला और पीछे वाला दोनों रेट्रो है, हो सकता है। पीछे का प्लानेट और मिड प्लानेट यानी मीडियम जो मिडिल का प्लानेट है वो रेट्रो हो। पांचवी कंडीशन मिडिल और आगे वाला प्लानेट रेट्रो हो सकता है ना, मिडिल और आगे वाला, आगे यानी जिसकी डिग्री ज्यादा है वो प्लानेट यदि रेट्रो हो। छठी कंडीशन क्या हो सकती है, तीनों रेट्रो हो सकता है ना, तीनों रेट्रो हो सकते हैं। तो इस केस में हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसको देखेंगे। अभी पहली कंडीशन आगे का प्लानेट रेट्रो है, मान लो आगे का प्लानेट रेट्रो है, तो मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश करता हूं। एक मिनट, यहां थोड़ा टाइम दीजिए मुझे जरा, आपको यहाँ एक दिखाने की कोशिश करता हूं ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए। अभी देखिए पहली कंडीशन हमारी क्या थी, आगे का प्लानेट यदि रेट्रो है तो। हाँ तो यहाँ एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं, शनि है, सेटन प्लस जुपिटर, आप भी लिखते जाइए, प्लस विनस। ये 3 प्लानेट है हमारे पास, सेटन प्लस जुपिटर और विनस। ये 3 प्लानेट की हमने स्ट्रिंग बना ली, मान लो, ठीक है जी। इसमें क्या है कि आगे का प्लानेट यानी यहाँ सेटन की बात हो रही है, शनि, आगे का प्लानेट, हाँ शनि रेट्रो है मान के चले यहाँ। ये तो सब जुपिटर के पीछे का रहा था प्लानेट। हाँ वही, ये मैंने जो अभी लिखवाया है ना, ये इस तरह से आप सेटन समझो रेट्रो है यहाँ। तो वे पीछे का प्लानेट लिखे। हाँ पीछे का लिखिए जी।
ये रेट्रो है, ठीक है, जी। शनि। तो यहाँ क्या होता है देखिए, प्रिडिक्शन में चेंज हो जाएगा पूरा। यहाँ पहले यहाँ शनि देखिए, मान लो जुपिटर, सॉरी शनि रेट्रो नहीं है तो क्या होगा, शनि जुपिटर की ओर जा रहा है, शनि जो वो जुपिटर की ओर जा रहा है, और जुपिटर को सपोर्ट वो कर रहा है यहाँ पे। अभी वो रेट्रो नहीं है, हम मार्गी है, सिंपल सा पहले हमने बना लिया। प्रिडिक्शन किस तरह से चेंज हो जाएगा वो देखिए आप। यहाँ पे शनि जुपिटर वीनस, हाँ, तो ये शनि जो है वो जुपिटर की ओर जा रहा है इन जनरल केस में। फिर वो रेट्रो, आपको पता चलेगा अरे शनि तो रेट्रो है, तो क्या होगा, प्रेडिक्शन में क्या चेंज होगा, पहले शनि जो डायरेक्ट था वो गुरु की तरफ जा रहा था जी। और सर ये शुभ स्थिति और है। एक मिनट, और ये एक शुभ मिनट, और जुपिटर को वो सपोर्ट कर रहा था जब मार्गी था तो, ठीक है। और अब आपको पता चला जुपिटर रेट्रो है, तो जुपिटर रेट्रो होने से वो पीछे जाएगा ना, रेट्रो होने से सैटर्न पीछे की ओर जाएगा, जुपिटर की ओर नहीं जाएगा। जी ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, सैटर्न जो है वो गुरु को सपोर्ट नहीं करेगा। अब समझ में आया आपको? अब शनि जो है वो रेट्रो हो गया, उसका इफेक्ट पीछे की तरफ जाएगा, तो जुपिटर को वो सपोर्ट नहीं करेगा, प्रेडिक्शन चेंज हो गया यहाँ। तो इस व्यक्ति को अपने हेल्थ से रिलेटेड तकलीफें आना शुरू हो जाएगी, सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ, गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी, गुरु गाइडेंस होता है ना। अभी गुरु से तो वो बिछड़ गया, गुरु से अब विपरीत दिशा में जाने लगा वो, तो गुरु का भी सपोर्ट नहीं मिला यहाँ, तो उसे गाइडेंस की भी यहाँ जरूरत पड़ेगी, प्रेडिक्शन पूरा बदल जाता है यहाँ। शनि मार्गी है, यदि रेट्रो नहीं है तो शनि जो है वो जुपिटर की ओर जा रहा है, जुपिटर को सपोर्ट कर रहा है वो, और रेट्रो हो गया तो वो अपोजिट साइड में, पीछे की साइड में चला जाएगा, तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, यानी गुरु को सपोर्ट नहीं करेगा वो। समझ में आया? सर पीछे की स्ट्रिंग मतलब फिर टूट गई सर, फिर तो जो एक आगे एक पीछे का चाहिए होता है, तो वो हाँ, पीछे की स्ट्रिंग तो ब्रेक कर गई। नहीं तो क्या वो छोड़िए अभी, मगर रिजल्ट किस तरह से चेंज होगा वो देख लीजिए आप। शनि मार्गी है तो जुपिटर को सपोर्ट कर रहा है, रेट्रो हो गया तो उसका रिजल्ट कहाँ जाएगा, पीछे की ओर जाएगा ना, आगे नहीं जाएगा, तो वहां जुपिटर को वो सपोर्ट नहीं करेगा, प्रेडिक्शन पूरा चेंज हो जाएगा इस केस में। आगे का प्लानिट यदि रेट्रो है तो कंडीशन 2 में क्या है, बीच की भी बकरी होता है। बीच वाला जी। हाँ, तो यहां हम लिखते हैं सैटर्न, जुपिटर और विनस है, बीच वाला, यानी जुपिटर भी रेट्रो है, ये मान के चलें। बीच वाला प्लैनेट जिसकी हमें स्ट्रिंग बना रहे हैं, सैटर्न, जुपिटर वीनस। जुपिटर और विनस। हाँ, अब यहां जुपिटर रेट्रो है जी। ठीक है, बीच वाला, मिडल, दूसरे केस में। तो स्क्रिप्ट क्या बनेगी अभी, अभी यहां हमें क्या करना है, फ्लिप कर देना है, उल्टा कर देंगे हम इसको, विनस, जुपिटर और सैटर्न बन जाएगा। रेट्रो हो गया ना तो पलट जाएगा, मतलब विनस प्लस जुपिटर प्लस सैटर्न, इस तरह से हम लिखेंगे। विनस उलट जाएगा, ये विनस प्लस जुपिटर प्लस सैटर्न, सैटर्न उधर चला जाएगा, विनस इधर आ जाएगा, रिवर्स हो गया, रिवर्स, सिंपल सी टेक्निक है ये। बीच वाला प्लैनेट
जिसके रिस्पेक्ट हम ये बना रहे हैं ना स्ट्रिंग, बीच वाला प्लैनेट यदि रेट्रो होता है, रेट्रो यानी दिशा बदल गई ना, रिवर्स हो गया, तो अब उसको चेंज कर दे, सिर्फ सिंपल सा। यहां विनस जुपिटर को देख रहा है और जुपिटर शनि को, और शनि का असर जो है वो आगे जा रहा है। और यदि मार्गी थे तो देखो वहां, यदि मार्गी होते और रेट्रो न होते तो ये शनि इधर जा रहा है, जुपिटर को सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर विनस को सपोर्ट कर रहा है, विनस बाहर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अभी ये रेट्रो है जुपिटर, तो ये उल्टा कर दो, आप रिवर्स कर दो, या विनस जुपिटर सैटर्न, तो यह पूरा प्रोडिक्शन चेंज हो गया। विनस जो है जुपिटर को सपोर्ट कर रहा है, जुपिटर शनि को सपोर्ट कर रहा है, शनि जो है आगे वाले को सपोर्ट करेगा। सर जब जब ये रेट्रो है जुपिटर, तो फिर तो जुपिटर तो सैटर्न को करेगा सपोर्ट, जो पीछे घर में जाएगा, ये उल्टा कैसे हो जाएगा सर? पूरा उल्टा कर, ये नियम है उसका, उसको उल्टा कर दो आप। अच्छा, ये इसका नियम है जी, उसको आपको रिवर्स कर देना है। मतलब नियम ये है कि जो अगर बीच वाला प्लेनेट रेट्रो है, हाँ तो जी, आगे वाले को पीछे कर देंगे, पीछे वाले को आगे कर देंगे, हाँ। बीच वाला वही रहेगा। हाँ, बस रिवर्स फ्लिप कर दें आप। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लिख लें सर। हाँ, यहाँ विनस जुपिटर को देखेगा, जुपिटर सैटर्न को देखेगा, और शनि का जो असर है वो आगे की ओर जाएगा। ठीक है, लिख रहे हैं सर? हाँ लिख लीजिए। फिर तीसरी कंडीशन पे आते हैं हम। आगे वाला प्लैनेट जो है वो रेट्रो है। क्या आ रहा है? यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है, आगे वाला प्लैनेट जो है वो रेट्रो है, तो क्या करेंगे हम? तो ये शनि, सैटर्न, जुपिटर, विनस, यहाँ पे यदि रेट्रो नहीं है तो शनि जुपिटर को देख रहा है, जुपिटर विनस को देख रहा है, विनस आगे की ओर। ठीक है, ये सिंपल। अभी यहाँ पे विनस जो है वो रेट्रो है, तो यहाँ क्या होगा, शनि जो है वो जुपिटर को देख रहा है, विनस रेट्रो होकर जुपिटर को देखेगा, विनस रेट्रो हो जाएगा वहां पे, विनस पीछे को देखेगा ना राकेश जी, हाँ सर, हाँ, ठीक जगन्नाथ जी। है। तो हाँ, जी रेट्रो न होता तो विनस आगे की ओर देखता ना, आगे जाता। जी अभी विनस रेट्रो हो गया तो वो जुपिटर को देखेगा। विनस जो है जुपिटर को देखेगा, वहां से वो उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया। नहीं, उल्टा क्या हो गया? वो तो अपनी पोजीशन पे जो जो नॉर्मली होता है रेट्रो का पीछे देखेगा, वो तो वही बता रहा, तो उल्टा हो गया ना, अभी रेट्रो हो गया तो इस तरह से जुपिटर को भी देखेगा। यदि वो मार्गी होता तो वो आगे वाले प्लैनेट को देखता ना, जुपिटर को नहीं देखता, जुपिटर विनस को देखता। और अभी इस केस में क्या हुआ कि विनस रेट्रो है तो वो पीछे देख रहा है जुपिटर को भी, तो जुपिटर को भी सपोर्ट मिल रहा है। सैटर्न विनस दोनों जुपिटर को देख रहे हैं। हाँ, दोनों दिख रहे हैं। राकेश जी। जी सर, तो वो तो अपने रेट्रो की नॉर्मल स्टेट हो गई साहब, ये तो। हाँ हाँ, बस नॉर्मल ही है ना, ये तो बता रहा हूँ आपको। जी, आगे वाला प्लैनेट जो रेट्रो हो गया वो पीछे मुड़ के देखेगा, पीछे वाला सपोर्ट कर देगा। ठीक है सर। ठीक है, तो ये रेट्रो प्लैनेट के कॉम्बिनेशन को बनाना बहुत जरूरी है। यदि ये नहीं आया आपको तो कुछ नहीं आएगा फिर, ये अच्छी तरह से समझ ले आप। सर ये तीसरी सिचुएशन जो है ये बहुत शुभ मानी जाएगी सर, हाँ, क्योंकि सपोर्ट विनस भी मिलेगा। जुपिटर को देख रहा है और सैटर्न भी देख रहा है। हाँ, तो दोनों का सपोर्ट मिल गया ना उसे। हाँ, दोनों का सपोर्ट मिल गया तो जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो गया सर ऐसी स्थिति में। तो जी, तो इनको शनि प्लस वेनस प्लस जुपिटर हो जाएगी ना? नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कौन प्रश्न पूछ रहे हैं? तो अब स्ट्रिंग शनि प्लस वीनस प्लस जुपिटर हो जाएगी ना?
नहीं, स्ट्रिंग यही रहेगी, शनि प्लस जुपिटर प्लस विनस। विनस रेट्रो है तो पीछे मुड़ के वो जुपिटर को हेल्प करेंगे। सर तीनों ही रेट्रो हो तो क्या करेंगे? हाँ, वो आ गया पीछे तो सैटर्न, जुपिटर और विनस तीनों ही रेट्रो हो। हाँ, तो 5 कंडीशन आपको लिखवाई है ना, अभी हम तीसरी कंडीशन पे हैं। अच्छा सर। हाँ, अभी आगे आते हैं। अब कोई भी कंडीशन हो, चलिए आपकी बात ले लेते हैं। अभी कोई भी कंडीशन हो, यदि बीच वाला प्लैनेट रेट्रो हो, बीच वाला प्लैनेट रेट्रो हो, उसके साथ कोई भी प्लैनेट हो, आगे पीछे कोई भी, या तीनों तीन रेट्रो हो, मान लो अजय जी, तो बीच वाले प्लैनेट को हम कंसीडर पहले करेंगे। बीच वाले प्लैनेट को हम पहले कंसीडर करेंगे, सबसे पहले वही एप्लीकेबल होगा, उसी की हम स्ट्रिंग बनाएंगे। मान लो सैटर्न, मैं अब लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हैं, सैटर्न, विनस और जुपिटर तीनों रेट्रो हैं। आप ये कह रहे हैं ना अजय जी? जी सर। ये तीनों रेट्रो है, मान के चलें। आपने कहा ना तीनों रेट्रो है तो क्या होगा, क्या कंडीशन बनेगी? तो यहां हमें क्या करना है, बीच वाले प्लैनेट को रेट्रो मानते हुए स्ट्रिंग बनाएंगे। तो क्या स्ट्रिंग बनेगी बीच वाले प्लैनेट को मानते हुए? बीच वाला प्लैनेट को रेट्रो मानते हुए सर रिवर्स कर देंगे। हाँ, रिवर्स कर देंगे। तो क्या स्ट्रिंग बनी हमारी? जुपिटर, जुपिटर, विनस, सैटर्न। सैटर्न। क्लियर हो गया सबको? बीच वाला प्लैनेट यदि रेट्रो है तो क्या होगा, रिवर्स फ्लिप हो जाएगा, सिर्फ बस रिवर्स कर देंगे हम। तो जुपिटर रेट्रो होकर पीछे की ओर देखेगा, यानी विनस को देखेगा ना, अब तो जी विनस को सर। देखेगा। जी सर। और विनस रेट्रो होकर गुरु की ओर देखेगा, और जी शनि सर। रेट्रो होके विनस को देखेगा। विन विन सिचुएशन हो गई। हाँ, हर तरह से विन विन सिचुएशन है सर। यानी शनि का इफेक्ट विनस पर भी होगा, शुक्र का इफेक्ट जो है वो गुरु पर होगा, और गुरु का इफेक्ट पीछे मुड़ के शुक्र पर जाएगा। तो सैटर्न, वीनस तो सर आपस में ऐसे भी इनकी मित्रता है, तो ये तो हाँ बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। जी, प्रश्न? हाँ जी, प्रवेश जी, आप प्रश्न कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो आपने अभी बताया, जो बनवाया शनि, जुपिटर और विनस, इसमें आपने विनस को रेट्रो माना है सर, बीच वाले को सर। तो बीच जी, वाले को रेट्रो मानेंगे। एक्चुअली मुझे नया हूं सर, हो सकता है इन सभी को नॉलेज है, मुझे नॉलेज नहीं है। हाँ तो बताइए। ये विनस, ओके, ये जुपिटर की साइड में देखेगा। नहीं नहीं, विनस, यहाँ हम विनस को रेट्रो मान रहे हैं, ठीक है? तो क्या ठीक है होगा, सर। स्ट्रिंग क्या बनेगी? जो ऊपर लिखा है ना सैटर्न, विनस, जुपिटर, वो उलट जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। पहले ओके, जुपिटर आ जाएगा, फिर विनस आएगा, फिर सैटर्न आएगा। तो यहाँ जुपिटर विनस को देख रहा है, विनस, हाँ, मतलब आपका कहने का साबित है, बीच वाला जो रेट्रो वो बीच में रहेगा, बाकी रिवर्स हो बाकी जाएंगे। बाकी रिवर्स हो जाएंगे बस। हाँ, सर इसमें आप तीनों लिया ना, खाली अगर तीनों होता तो सर? तीनों होता तो हमें बीच वाला ही लेना है सिर्फ, ये बता रहा अच्छा, हूँ। हाँ, बाकी दो को छोड़ देना है। जो बीच तीनों तीनों रेट्रो हैं, तो बीच वाले जी, को हम कंसिडर करेंगे, बाकी दो को नहीं करेंगे। ओके, समझ आ रहा? थैंक यू। मैं आपको इस तरह समझाना चाहता हूं कि कोई भी प्लानेट आपको सपोर्ट करने के मूड में है तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लो किसी को फाइनेंशियल इश्यू है, कोई दिक्कत आ रही है फाइनेंस, तो विनस, फाइनेंस यानी विनस हो गया, विनस के पीछे शनि बैठा है मान लो। समझ में आ रहा है? ये स्ट्रिंग हमने बनाई विनस के पीछे। यहां मैं आपको बताता हूं, विनस, विनस के पीछे शनि, पहले शनि लिखते हैं, शनि और
विनस, ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये विनस, विनस यानी फाइनेंस। मान लो किसी को फाइनेंस की इश्यू आ रही है, तो यहाँ तो देखिए ये सिंपल सा तरीका है। यहाँ हम दिख रहे हैं कि शनि जो है वो विनस को देख रहा है, यानी शनि का इफेक्ट विनस की ओर जाएगा ना। शनि विनस को सपोर्ट कर रहा है यहाँ, तो इस तरह से देखा जाएगा ना। जी सर। अभी मान लो यहाँ पे शनि रेट्रो है तो पीछे चला जाएगा सर। विनस के पीछे शनि बैठा हुआ है, आपको पता चला, मान लो आपको कोई फाइनेंशियल इश्यू है और आपकी स्ट्रिंग ये बन रही है, तो आप सोचोगे ना कि भाई शनि तो हमें मदद करेगा यहाँ पे, मगर यहाँ शनि रेट्रो है तो विनाश को तो सपोर्ट नहीं करेगा सर। वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा, विनस को वो कभी सपोर्ट नहीं करेगा। यानी इसका अर्थ क्या हुआ राकेश जी? जी सर। फाइनेंशियल इश्यू कभी भी जीवन में किसी को आता है, मान लो किसी के चार्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन बना, इस तरह की स्ट्रिंग बनी, उसे फाइनेंशियल इश्यू आ रहा है, तो शनि उसे मदद नहीं करेगा क्योंकि वो रेट्रो है। उसका अर्थ क्या हुआ कि बूढ़े बुजुर्ग इन्हें उस सिचुएशन में सपोर्ट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? जी। फाइनेंशियल कोई भी इश्यू आ गया, तकलीफ आ गई ना, तो उस बंदे को बड़े बुजुर्ग सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? शनि यानी बड़े बुजुर्ग हो गए ना, वो रेट्रो है तो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी कंडीशन खराब हो, आर्थिक स्थिति, उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्हें बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट इससे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब इससे उल्टा कर देते हैं, विनस के आगे शनि लिख देते हैं यहाँ, विनस प्लस शनि कर देते हैं, सैटर्न। विनस प्लस सैटर्न। अब यहाँ सैटर्न, यहाँ सैटर्न रेट्रो है, यहाँ सैटर्न रेट्रो हो गया, तो इस केस में क्या करोगे आप? सर ये तो इसके पास तो अथाह पैसा होगा सर। नहीं, फाइनेंशियल इश्यू आ भी गया मान लो, तो यहाँ शनि रेट्रो है, तो इस केस में क्या होगा? बड़े बुजुर्ग इसका सहयोग करेंगे सर, शनि का सपोर्ट मिलेगा। यस सर, सपोर्ट मिल जाएगा सर, बुजुर्गों का सपोर्ट मिलेगा यहाँ जी। तो और मेहनती मान लो, बहुत होगा, अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाएगा। और मान लो वहां सैटर्न 9 होता और जुपिटर होता और वो रेट्रो होता, तो वीनस प्लस शनि के जगह पे जुपिटर होता और जुपिटर रेट्रो होता, तो अपने ज्ञान से पैसा कमाएगा। तो भी सर अच्छा ही होता सर। सर अब ज्ञानी होता। कौन सपोर्ट करेगा? कौन सपोर्ट करेगा? गुरु जुपिटर मदद करेगा ना सर। गुरु है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, कोई गुरु है, कोई धार्मिक, हाँ, वो उसको मदद करेगा, बाकी कोई नहीं कर सकता। इतनी बात भी ध्यान रखें, सगा भाई भी नहीं करेगा। सर एक बार दोबारा, उसे गुरु या कोई धार्मिक व्यक्ति होगा ना, वही उसे सपोर्ट करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है आपको किस तरह से स्ट्रिंग बनती है, किस तरह से हमें उसको देखना है? जी परवेश जी पूछिए। सर जो अभी आपने लास्ट वाला बताया वीनस प्लस जुपिटर, तो आपका मतलब है जुपिटर रेट्रो हो तो की बात कर रहे हो या सिंपल उसकी बात कर रहे हैं सर? रेट्रो। ओके ठीक है सर। जुपिटर रेट्रो है तो वो पीछे की ओर आएगा, यस सर। और रेट्रो नहीं है तो वो आगे की ओर आगे वाले को सपोर्ट करेगा। वो रेगुलर जैसे चल रहा है वैसे चलते जाएंगे ना। वो तो रेट्रो है तो वो पीछे आएगा। या जुपिटर रेट्रो है, जुपिटर है तो कोई धार्मिक व्यक्ति है, हाँ, राहु है तो दादा सपोर्ट करेंगे, मार्स है तो भाई बंधु सपोर्ट करेंगे, और लेडीज में है तो उसका पति सपोर्ट करेगा। कोई फाइनेंशियल इश्यू आता है तो इस तरह से हमें देखना है, समझे? अब रेट्रो को किस तरह से आप देखोगे? नहीं एक बार ये मार्च वाला दोबारा रिपीट करेंगे, मार्च कहाँ पे है? क्योंकि सर मैं नया हूँ तो बहुत कुछ नहीं, मार्स नहीं, मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके सर। मार्स यानी भाई होते हैं, बराबर है, और लेडीज की पत्रिका में है, फीमेल में, तो उसका पति हस्बैंड होता है वो, ठीक है सर, तो वो उसे सपोर्ट करेगा। समझ में आया राकेश जी? जी सर।
आवाज में जोर नहीं है। विषय गंभीर है साहब। गंभीर नहीं है, हंसते हंसते खेलते खेलते सीखने वाला ऐसा है। एकदम सिंपल सी बात है। मैंने आज रेट्रो प्लान इसलिए लिया, आउट ऑफ हमारा सिलेबस है, फिर भी मैंने लिया ताकि आपको थोड़ा, कुछ लोग नए भी हैं, समझ में आ जाए इन्हें कि रेट्रो क्या होता है और हमें बीएनएन में उसको किस तरह से इस्तेमाल भी करना है। हाँ, तो पहले तो हमने रेट्रो की परिभाषा देखी कि रेट्रो से क्या क्या हम कर सकते हैं, कहाँ वो फायदेमंद होता है, कहाँ वो हमें नुकसान भी हो सकता है, कहाँ वो कमजोर होता है, कहाँ वो हेल्दी होता है। फिर रेट्रो को हम किस तरह से प्रोडक्शन करेंगे वो हमने देखा। स्ट्रिंग बनाने तो आपको मैंने बता दी है, किस तरह से डिग्री वाइज भी स्ट्रिंग बनाते हैं और विदाउट डिग्री भी स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो रेट्रो में किसी को कोई डाउट है, कोई प्रश्न है? गुरुजी, दो प्लैनेट्स रेट्रो हो गए तब बताया ना? तीन का तो आ गया। हाँ, दो का भी बताया ना। कौन सा? एक आगे का, बीच वाला, पीछे वाला, तीनों का तो आ गया साहब। दो भी हैं, मान लो दो रेट्रो है। सिर्फ दो ही हैं। हाँ, नहीं नहीं, आपका कहना है दो प्लैनेट एक साथ में रेट्रो है, ऐसा बता रहे हैं आप? जी। हाँ, तो मिडिल वाला जो है रेट्रो, उसे हम लेंगे, उसकी स्ट्रिंग बनेगी पहले। सर मिडिल में अगर सर दो प्लेनेट युति बनाए हुए हैं और दोनों ही रेट्रोगेट हैं, मिडिल में दो प्लेनेट युति है और दोनों ही रेट्रोगेट हैं, दो प्लैनेट कैसे आएंगे साहब? आप स्ट्रिंग तो किसी एक की बनाओगे ना, काम या तो माँ के बारे में जानोगे या बाप के बारे में जानोगे या काम। अच्छा, जिसके बारे में जानना है सिर्फ उसका ही हाँ, पकड़ना है। स्ट्रिंग तो उसी के बनेंगे ना। आपको जानना है कि आपके दादा कैसे थे, तो राहु को पकड़ लीजिए आप। राहु को आपको पकड़ेंगे। जानना है, किसी लेडीज को जानना है कि मेरा पति कैसा है, तो मंगल को पकड़ लें आप। खुद के बारे में जुपिटर को पकड़ लिया। जुपिटर को देखें आप, उसकी स्ट्रिंग बनाएं। स्ट्रिंग किस तरह से बनानी है वो आपको मालूम है, 2 स्टेप हमने आपको बता दिए हैं, डिग्री वाइज ले लें उसे। ठीक है, रेट्रो है अभी, उसमें भी ये रेट्रो हमने देख लिया। रेट्रो है तो हमें क्या करना है, तो मिडिल वाला प्लैनेट है तो उसको रिवर्स ले लें आप। ठीक है, अगर से बीच वाला सादा है, साइड वाले बकरी है तब ये सब कहाँ से प्रश्न आते हैं आपके पास? बीच वाला बीच वाला नॉर्मल है, साइड वाले दोनों बकरी हैं। तो वक्री है तो अंदर देखिए, दोनों का सपोर्ट मिलेगा ना, फिर तो उसको आगे पीछे कर दो। बीच वाला प्लान आपने स्ट्रिंग बना ली, दोनों वक्री है। ठीक है जी, दोनों वक्री वो करे ना, तो दोनों वक्रियों के पीछे देखेंगे ना। नहीं सर, जो इनका कहना यह है कि बीच का मार्गी है और आगे पीछे की वक्री है। हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, वक्री है तो वक्री तो उल्टे जाएंगे ना, किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा ना वहां। तो फिर एक का मिल सकता है सर, आगे वाले का मिल सकता है, आगे वाले का पीछे देखेगा राकेश जी। जी देखिए, आगे वाला जो प्लानेट है वो तो पीछे मुड़ के देखेगा ना। पीछे वाले को सपोर्ट दे, बीच वाले को सपोर्ट दे देगा जिसकी स्ट्रीम बना हाँ रहे हैं। हाँ, और जो पीछे वाला है वो और पीछे देखेगा, तो उसका सपोर्ट नहीं मिलेगा। जी, जिसका मिलना चाहिए था उसका नहीं मिलेगा, जिसका नहीं मिलना चाहिए था उसका मिलेगा। जी, ऐसा होता है ना जीवन में, हमारे जीवन में भी होता है ना। जो इंसान साथ में रहता है उसका सपोर्ट नहीं मिलता है, जो इंसान दूर रहता है उसका सपोर्ट मिल जाता है। होता है ना ऐसा लाइफ में? जी सर, जीवन में होता है ऐसा। तो हम चाहते हैं कि इसका सपोर्ट हमें मिले, तो वो रेट्रो हो गया, समझ रहे हैं? जी। और जो मार्गी है वो रेट्रो हो जाता है, तो उसका सपोर्ट आपको मिलता है। आपका प्रश्न का जवाब ये है। अजय जी, मैं सही हूँ? सर एकदम, आप एकदम करेक्ट है सर। गांठ बांध लिया आपने? जी सर। नहीं, आज का विषय सर बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से समझ में आया है। बस इसको उपयोग करना है, प्रैक्टिस में लाना है कि कैसे इसको बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार पढ़ो, नहीं तो मेरा गला सूख जाता है अभी आपको समझाते। फिर आप लोग कोई होमवर्क करते नहीं हो। नहीं सर, ऐसा नहीं सर, अब मैं पढ़ता हूँ बराबर। अरे आप अकेले पढ़ते हो ना, बाकी लोग रिवीजन करते रहते हैं सर। राकेश जी के देखो काम पढ़ते हैं। ठीक है, अपने अपनी सुविधा अनुसार जरूर एक आध बार सुन लिया करो दिन में, हलते फिरते चलते सोते जब भी, तो आप ही का फायदा होगा। हम तो गुरुजनों से प्रार्थना करते ही हैं कि हम जो दें उसका आप सब ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज कर पाएं, अपनी और लोगों की तकलीफ दूर कर पाएं। सर आपसे जो कुछ भी सीखा है सर ना, वो वाकई सर बहुत गहराई से चीजें पता लगती है
और बहुत बहुत डिटेल में चीजें पता लगती हैं। है ना सर? इतना सर नहीं समझा सकता था कोई। हमने हमने कुछ नहीं दिया है, हमारा कुछ नहीं है, देने वाले दे रहे हैं, वो सब आप ही के कर्मों का फल है, आप ही के गुरुजन आपको दे रहे हैं, हम तो सिर्फ बैठे हैं उनसे लेके ये आपको दे रहे हैं। सर आपसे सर प्लस पॉइंट सर ये इतना ये है कि आउट ऑफ द सब्जेक्ट भी जाकर के आप चीजों को समझा लेते हैं और वो उस चीज को काफी करेक्शन हो जाता है सर, कुछ तो ये ज्यादा अच्छा है। कुछ चीजें जरूरी होती है बताना, ताकि वो बेस होता है ना, सिलेबस में तो ठीक है नहीं होता है, बराबर है। आपको खाना कहीं खाना जाते हो होटल में तो उसमें लिखा होता है ना पूरी सब्जी, तो वो थोड़ी उसमें लिखते हैं उसमें पूरी में तेल भी होगा, नमक भी होगा, हाँ, ठीक बात है। सिलेबस में लिखा जाता है, मगर आउट ऑफ सिलेबस में कुछ देना पड़ता है, यानी आपको वो बेस बनता है, और सब लिख नहीं सकते हैं, उतना सब आता नहीं है, तो हमें जो समझ में आता है उतना हम आपको समझाते हैं, और उसमें हमारा भी कुछ नहीं है। कल हमें पूछोगे क्या बताया, हमें भी नहीं पता चलेगा कि हमने आपको क्या बताया था, तो देने वाला दे रहा है, मैं आपको दे रहा हूँ, मैं मीडिएटर हूँ बस। हाँ, तो आपकी प्रार्थना, आपके गुरुजनों के आशीर्वाद, वो सब आपको मिल रहा है, तो अच्छी बात है, कुछ चीजें काम आ रही हैं, हमारा ज्ञान, हमारी ओर से दिया हुआ ज्ञान जो हमें मिला है आपको काम आ रहा है, तो अच्छी बात है, हमें खुशी सर हुई। बीएनएन से सर बहुत चीज क्लियर हुई है सर, बहुत फंडामेंटल क्लियर हुए हैं बीएनएन अरे करने से। अभी तो शुरुआत है, आप कहाँ जा रहे हैं, अभी तो असली मजे तो आगे हैं। चलिए अच्छी बात है, आप मगर रहा। यह है कि अभी तक जितना आप सीखा है हाँ जी। इसमें बहुत सी चीजें ऐसी थी जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी हमको, और वो यहाँ क्लियर हो गई एकदम, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, सरल भाषा में समझाऊं, एक बच्चा रोता है ना, छोटा बच्चा होता है, तो उसको सुलाने के लिए माँ लोरी गाती है ना, तो अभी तो हमने लोरी गाई है, अभी निंद्रा तो आपको अभी अच्छी तरह से अभी करनी है, समझे, अभी तो ये लोरी की शुरुआत है। आप ऐसी नींद सोओगे कि नींद में सब कुछ आ जाएगा आपको, वो हम आपको वचन देते हैं। और हाँ, आप सिखाते रहेंगे, हम लोग सीखते रहेंगे। सिखाने वाला ऊपर वाला है। हम लोग भागने वाले नहीं है सर, आप सिखाते रहिए, हम लोग सीखते रहेंगे। तो चलें, आज का सेशन यही समाप्त करें। जी सर। हाँ, ओके गुरु। आप भी थके हारे होंगे, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और यू आप सर। कहाँ गए, राकेश जी है? जी हाजिर है, हम कहाँ चले जाएंगे सर। ठीक है, कृष्ण जन्म करें आप कृष्ण जी को। ठीक है, तो सभी गुरुजनों को हम धन्यवाद है, 2 मिनट प्रार्थना करके फिर विदा होते हैं, फिर मिलने के लिए परसों फिर मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे। तो 2 मिनट अपने गुरुजनों को याद करें, म्यूट रखें सब अपने आप को।